हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं राहुल सर आप सभी तमाम विद्यार्थियों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। माय डियर, आज जो क्लास हम करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है फ्रेशर स्टूडेंट के लिए। मतलब जिनको लग रहा है कि उनका कैलकुलेशन काफ़ी कमज़ोर है, तो फिर वो गणित में स्कोर कैसे कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि कैलकुलेशन को बेस माना जाता है। सिंपल समझिएगा कि अगर एक वृक्ष का जड़ ही कमजोर हो तो शाखाओं में कितना भी पानी क्यों ना डाल दिया जाए, वो वृक्ष कभी ना कभी गिर ही जाएगा। यानी पहले जड़ को मजबूत करना है, डालियां शाखा तो अपने आप मजबूत हो जाती है। तो हम कैलकुलेशन को जड़ मानेंगे और मैथ के चैप्टर्स को शाखाएं मानेंगे। तो शाखाएं तभी मजबूत होगी जब जड़ को मजबूत करेंगे। तो आज हम फ्रेशर स्टूडेंट के लिए ये क्लास लेकर आए, साथ ही साथ कमजोर विद्यार्थियों के लिए रामबाण होगा। मतलब 10 सेकेंड में 20 सेकेंड में 2 मिनट का सवाल सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे। कैलकुलेशन जिसकी मदद से आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे गणित में। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी अगर आपका एग्जाम आ रहा है और आपको गणित से बहुत परेशानी हो रही है, सर क्या करें, गणित ही नहीं बनता है, क्या करें, मैथ में स्कोर ही नहीं हो रहा है। बाबू, मैथ को बाद में पढ़िएगा, पहले कैलकुलेशन पढ़िए कि 2 मिनट का सवाल 2 सेकेंड में कैसे होगा, 10 सेकेंड में कैसे होगा, 5 सेकेंड में कैसे होगा। तो आज हम कैलकुलेशन के ऊपर ये बहुत ही शानदार लाइव क्लास लेकर आए। 20 धाकड़ ट्रिक हम सिखाने वाले, कोशिश करेंगे ये 20 ट्रिक एक ही क्लास में हम सिखा दें। उसके बाद जब आप मैथ बनाइएगा ना, तब कहिएगा हाँ ये ट्रिक बताए थे सर, ऐसे वाला ऐसे होगा। तो टाइम इज मनी, क्लास की शुरुआत करते हैं। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। रेडी है? चलिए, तो यहां से ट्रिक वाइज हम शुरू करते हैं। ट्रिक 1 से 1 से लेकर 20 तक एकदम छोटे छोटे टॉपिक से शुरुआत करेंगे और फ्रेशर और कमजोर विद्यार्थियों के लिए ये रामबाण क्लास है। ठीक है, वैसे सभी इस क्लास को देख सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन तो हर कोई चाहता है कि भाई हमारा कैलकुलेशन अच्छा हो। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिएगा ट्रिक नंबर 1। क्या हेडिंग बनाइएगा? ट्रिक नंबर 1। अब सवाल है कि सर सबसे पहले आप पहले ट्रिक में क्या कैलकुलेशन में पढ़ाने वाले हैं जी, और देखिएगा बहुत मजा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर पहले जो हम बताने वाले हैं कैलकुलेशन में, वो हमारा मेन फोकस होगा गुना। हम जोड़ के ऊपर भी लेकर आएंगे, पावर के ऊपर भी लेकर आएंगे, रूट के ऊपर भी लेकर आएंगे, गुना भाग सबके ऊपर लेकर आएंगे। तो पहले क्या है? गुना। अब गुना में क्या करना है, छोटी छोटी चीजों को आप सीखने की कोशिश करिए, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे ढंग से हम सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक सवाल आपके स्क्रीन पर, हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपका क्या होगा, इससे मैथ काफी स्ट्रांग हो जाएगा, कैलकुलेशन काफी बढ़िया हो जाएगा। मैथ में जो सवाल में आपको 2 मिनट लग रहा होगा, यकीन मानिए अब 30 सेकंड लगेगा, 15 सेकंड लगेगा। जैसे मान लीजिए मैथ बनाते बनाते आपके बीच में आ जाए 15 गुणे 13। क्या आ जाए माय डियर? 15 गुणे 13। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा पेन पेपर उठाए, इधर लिखे 15 गुणे 13, 15 तिया 45, 15 एकम 15, 5 5 4 9 1। बताइए ये क्या है? ये टाइम वेस्ट है बाबू, इससे रिजल्ट नहीं होगा। आप बहुत पीछे रह जाओगे और बहुत सारे लोग आपसे आगे बढ़ जाएंगे। आपको 1000 में से एक स्टूडेंट का रिजल्ट होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, 500 700, अब तो और वो रेशियो बढ़ गया, 1000 में एक विद्यार्थी का रिजल्ट होता है। तो 1000 में आप ही होगे, उसकी क्या गारंटी है? पढ़ रहे हो, एक समय आएगा फिर कुछ ना कुछ करने लगोगे काम धाम, क्योंकि जीवन पेट तो भरना चाहिए, चाहे वो कोई भी माध्यम हो। नौकरी नहीं लगेगी तो फिर प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, तो क्यों ना इस चीज को हम गवाए नहीं। तो ये सब छोड़ दीजिए, हम आपको रामबाण पढ़ाने वाले, कैलकुलेशन पढ़ाने वाले, ट्रिक पढ़ाने वाले। जैसे देखिए 15 गुणे 13 है, 13 के आसपास एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिसके अंतिम में 0 हो। 10 20 काफी दूर है, पीछे वाला ढूंढिए ना। तो आप 15 गुणे 13 ना करके अगर आप 15 गुणे 10 करें तो बच्चा कहता है कि 15 दही के 150। नॉर्मल 2-3 का भी स्टूडेंट बोल देगा सर 15 दही के 150, लेकिन आपको 15 को 13 बार गुना करना था माय डियर। आपको 15 को 13 बार गुना करना था, हमने 10 बार किया 15 दही के 150। कितना बार और बच गया? 3 बार, 15 तिया 45, 145। बच्चा बोल देगा 195। 150 और 45। अभी रुको, अभी तो बेसिक चल रहा है, अभी तो आज की क्लास शुरू ही हुई है। ये 20 ट्रिक हम पढ़ेंगे, ये पूरा 20 धाकड़। ये तो पहला ट्रिक है, आसान है। जैसे जैसे ट्रिक बढ़ेगा वैसे वैसे लेवल बढ़ेगा, नई नई चीजें सीखने को मिलेगी आपको। दूसरा देखिएगा, मान लीजिए कि आपको 25 गुणे 13 करना हो। सेम रूल, 25 दही के 250, 3 बार और कर दीजिए, 25 तिया 75, 250 75 3 25। आप बताइए क्या 25 गुणे 13 आप 3 25 डायरेक्ट लिख सकते थे? लिखते हैं, ऐसा नहीं कि आपसे नहीं होता, समय ज्यादा लगता है। 2 सेकंड वाला 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड लगता। जैसे 25 गुणे 13 है बाबू, तो हम काहे 25 गुणे 13 करेंगे? 25 दही के 250, 3 बार और बच गया क्योंकि 13 बार करना था, हमने 10 बार किया। 25 तिया 75, 250 75 3 25।
अभी रुको, अभी बहुत कुछ सिखाएंगे हम लोग। तीसरा, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 17 गुणे 12 करना हो, 17 गुणे 12 करना हो, पहले 17 गुणे 10 कर लीजिए, 17 दही के 170, 2 बार और बच गया, 17 दूनी 34, 170 में 34 ना जोड़कर 30 जोड़ दीजिए, 70 30 204 और जोड़ दीजिए 204। समझो मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। 17 गुणे 12 है, हम काहे 17 गुणे 12 करेंगे? क्यों हम कॉम्पिटेटिव की दुनिया में है बाबू, ये क्यों करेंगे? ये 2 3 4 5 वाले बच्चों, उसके लिए भी नहीं, 1 2 वाले बच्चों के लिए। आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम फेस कर रहे हैं, क्या कुछ अपने अंदर कुछ यूनिक नहीं सीखना चाहते हैं? बिल्कुल सीखना चाहते हैं। तो 17 गुणे 12 ना करके 17 दही के 170, अब 2 बार और बचा हुआ था, 17 दूनी 34, 170 और 34 204। अब ये भी नहीं पता है कि सर 170 और 34 204 होता है, तो भाई धन्य है प्रभु, फिर तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे आपको। ठीक है, अभी देखो यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आज गणित के बजाय कैलकुलेशन को मक्खन करेंगे, और जब हम आपका कैलकुलेशन मक्खन करेंगे, गणित ऑटोमेटिकली मक्खन होते जाएगा। ठीक है, चलिए अभी देखिए, मान लीजिए 22 गुणे 12 रहे, तो हम 22 गुणे 12 क्यों करें? अभी और लेवल बढ़ाएंगे, अभी बेसिक चल रहा है, लेवल 10 मिनट में आपको लेवल अप दिख जाएगा। तो 22 गुणे 12 करना है, तो हम पहले 22 नहीं के 220, 22 का पहाड़ा 10 बार गुना करना आसान है, 10 बार 20 बार 30 बार, 3 से गुना करके एगो जीरो लगा दीजिएगा तो 30 बार, 4 से गुना करके एगो जीरो लगा दीजिएगा तो 40 बार, तो ये आसान है। तो 22 गुणे 12 करना है, तो हमें 22 गुणे 10 करेंगे। 22 नहीं, आप लोग भी उत्तर देते चलिए, बहुत मजा आएगा, उत्तर देते चलिए, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, हम आप लोगों का कमेंट लगातार देख रहे हैं। तो 22 गुणे 12 करना है, तो पहले 22 नहीं के 220, 2 बार और बच गया, तो 22 दूनी 44, 220 में 44, 44 20 64, 264। आप लोग उत्तर देते चलिए, हम आपका उत्तर देख रहे हैं। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अभी चलिए धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 45 गुणे 14 करना है, ठीक है, 45 गुणे 14 करना है, तो देखिए 45 गुणे 14 बिना इसकी जरूरत के नहीं पॉसिबल है माय डियर। हर स्टूडेंट की जो सोचने की क्षमता है वो इतनी आसान, मतलब इतना नॉर्मल नहीं है कि सब लोग सोच ले, लेकिन हम उसको आसान बनाएंगे। अब देखिए 45 गुणे 14 है, हम 45 गुणे 10 करेंगे 450, 45 नहीं के 45 पर 0 450, 4 बार और करना है। 45 गुणे 4 होता है 180, आप समझो मेरी बात, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, तो 45 गुणे 14 करना है, तो हम 45 गुणे 10 किए 450, 4 बार और बचा हुआ था, तो 45 गुणे 4 किए तो 180। अब 450 में 180 जोड़ना ये भी कठिन समस्या है, छोड़िए ना, हम 450 में 200 जोड़ देंगे, 650, 20 ज्यादा जोड़ दिए, 20 घटा लीजिए 630। समझो मेरी बात, 45 गुणे 14 है, हम काहे 45 गुणे 14 करेंगे? पहले 45 दहे के 450, 4 बार करना है, तो 45 चक होता है 180, हम 180 ना जोड़कर 200 जोड़ दिए, 450 में 200 जोड़े 650, 20 ज्यादा जोड़ दिए, 20 कम कर दीजिए ना 630। बोलो बाबू, है क्लियर? अभी देखिए, अभी देखते जाओ पूरा कारनामा आज के क्लास का, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए 35 गुणे 22 करना है हमें, वो भी क्विक, नो पेन नो पेपर। 35 गुणे 20 करिए, तो 20 करना है तो 2 से गुना करके एगो जीरो, 35 दूनी 70 पर एगो जीरो 700। 30 से गुना करना है तो 3 से गुना करके लास्ट में एगो जीरो। 40 से गुना करना है तो 4 से गुना करके एगो जीरो। 50 से गुना करना है तो 5 से गुना करके एगो जीरो। तो 35 गुणे 22 है, 22 छोड़िए ना, पहले 20 से करिए, 20 छोड़िए पहले 2 से करिए, तो 35 दूनी 70 पर एगो जीरो 700, यानी 35 गुणे 20 होता है बाबू 700। कैसे किए? 35 गुणे 22 की जगह हम 35 गुणे 20 को अपने माइंड में हटा लिए कि हमें 20 से करना है, तो 20 भी कठिन लग रहा था, हम 2 को ले लिए माइंड में कि 35 दूनी 70, 70 पर एगो जीरो करेंगे तो हो गया। 2 से गुना करके एगो जीरो बैठाइएगा ना तो 20 से गुना, 3 से गुना करके एगो जीरो बैठाइएगा तो 30 से गुना, तो 35 गुणे 20 हो गया 700। 22 बार करना था ना, 2 बार, और 35 दूनी 70, 700 में 70 जोड़िए, बताइए कोई दिक्कत? चलिए 25 गुणे 32, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। पहले 25 गुणे 30 करिए, अरे भाई 30 नहीं, पहले 25 गुणे 3 करिए, 30 को 3 मानिए, जीरो हाइड रखिए, बाद में लगा दीजिए। तो 25 गुणे 32 करने की बजाय हम 25 गुणे 30 करेंगे, 30 करने की बजाय 3 करेंगे, तो 25 या 75 पर एगो जीरो 750। समझो लेवल जैसे जैसे, देखिए कितना, 15 गुणे 13 से शुरू किए थे, 25 गुणे 32 पर आ गए, अभी और लेवल देंगे,
टाइम इज मनी, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको क्वालिटी दूंगा, ये मेरा वादा है। तो 25 गुने 32 करना है। हम 32 काहे करें, हम 30 करेंगे। हम 30 भी काहे करें, हम 3 करेंगे। तो 25 गुने 3 75 पर एगो जीरो लगा दीजिए, हो गया 30 से गुना 750। 2 बार और बचल था बाबू 32, तो 25 दूनी 50, 750 में 50 जोड़ेंगे 800। कैसा लग रहा है? गुड, बेटर या बेस्ट या फिर नॉर्मल, चारों ऑप्शन है आपके पास। थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, हम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। 7 हो गया, 8वां क्लियर है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। मान लीजिए कि 25 गुने 43 दे दिया बाबू, कि भाई बताओ 25 गुने 43 का होगा। अब देखिए, जरूरी नहीं कि हर बार 5 ही रहे अंत में, हम 27 भी लेंगे, हम 23 भी लेंगे, हम 57 भी लेंगे, सब लेंगे। अब देखिएगा कि 25 गुने 43 है, 43 को गोली मारिए पहले, 25 गुने 40 मारिए, 40 को भी गोली मारिए, 25 गुने 4, 25 चक 100 पर एगो जीरो, 1000, यानी 25 गुने 40 हुआ 1000। कैसे हम किए? 43 को हम 43 ना मानकर कुछ देर के लिए 40 माने, 40 को 40 ना मानकर कुछ देर के लिए 4 माने, तो 25 चक 100, क्योंकि वो 4 था, हमको 40 चाहिए, तो एगो जीरो बैठा दिए, 1000 हो गया। तो 25 गुने 40 होगा बाबू 1000, 3 बार और चाहिए, तो 25 दिया 75, 1000 में 75 जोड़िएगा 1075। अब कुछ बच्चों के मन में यह भी चल रहा होगा कि सर बार बार 25 ले रहे हैं, 35 ले रहे हैं, 45। ना जी, ऐसा कुछ नहीं है। 32 गुने 21। अब ठीक है, सोचिए ना, एकदम नो पेन नो पेपर, एकदम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हैं। मजा आ रहा है सबको? लाइक का बटन, आज मुझे उम्मीद है कि हजारों बच्चे इस क्लास को लाइक करेंगे, तभी मुझे खुशी होगी कि हाँ, मैंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, और आज का मैराथन बहुत लंबा चलने वाला है, बस इसी तरह से एकदम टिके रहिएगा आज, ठीक है? हाँ, तो 32 गुने 21 है भाई। 21 हम काहे लेंगे, हम 20 लेंगे। अरे 20 भी काहे लेंगे, 2 लेंगे, बाद में वो जीरो बैठाएंगे, हो गया भी। 2 पर 0 20, 3 पर 0 30, 4 पर 0 40, 5 पर 0 50। तो 32 गुने 20 की बजाय 2 लीजिए, 32 दूनी 64, 64 पर एगो जीरो बैठा दीजिए, 640। एक बार और बच गया था, क्योंकि 21 बार करना था, तो 32 जोड़ दीजिए, 640 में 32 जोड़िएगा, 40 से 70, 2 72, 672। आप लोगों का भी उत्तर आ रहा है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट, मनोज, सत्या, विनीत, सोनी, निधि, ठीक है, सत्या चौहान, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार उत्तर दे रहे हैं, और हमें बहुत खुशी हो रही है इस चीज को लेकर। मजा आ रहा है? चलिए देखिएगा, और बढ़ाए थोड़ा सा लेवल, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएं। चलिए 52 गुने 40, 52 गुने 40। अरे भाई 52 के जगह 50 ले लीजिए, सोच कर देखो। 40 गुने 52 करने से ए गुने बी करिए, अब ए गुने बी करिए या बी गुने ए करिए, बात तो एक ही हो गया माय डियर। तो इस बार हमको 40 आसान लग गया, 52 थोड़ा कठिन है, तो हम 40 गुने 52 कर लेंगे। अरे भाई 40 गुने 52 का है, हम 40 गुने 50 करेंगे, 40 50, तो 4 गुने 5 करेंगे, 200, 4 गुने 5, 20 पर एक जीरो इधर, एक जीरो इधर, 2000, यानी 40 गुने 50 करेंगे तो 2000, और 40 को 2 बार और गुना करना है, तो 80, 2080, 2080। बताइए समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज बहुत ही स्पेशल क्लास हम करेंगे आपके लिए। अगला देखिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मजा आ रहा है सबको? बस मान लीजिए कि अगर आपको दे दिया जाए 65 गुने 31, 65 गुने 31 दे दिया जाए गुना करने के लिए, कि क्या होगा 65 गुने 31? आप 65 गुने 30 करिए ना पहले, और छोड़िए ना, 65 गुने 3 करिए पहले, तो 60 दिया 180, 65 गुने 3 कैसे होगा? 60 दिया 180, अब 5 दिया 15, 195 पर एगो जीरो, 1950 हुआ बाबू, क्योंकि 3 से गुना करके एगो जीरो बैठाइएगा तब 30 से गुना हो जाता है। तो 65 गुने 3 किए तो 195 आया, पर एगो जीरो बैठाइए, यानी 65 गुने 30 होता है 1950। अरे एक बार और कर दीजिए, क्योंकि 31 बार करना था, 65 जोड़ दीजिए, 1950 में 65 जुड़िएगा तो 2015 होगा माय डियर। बताइए, इससे बढ़िया कोई कैलकुलेशन है आपके लिए जब आप एग्जाम में बैठिएगा? अभी नेक्स्ट ट्रिक 2 मिनट में, सत्या चौहान, वेट एंड वॉच। आप बिल्कुल देखिए, आप सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, हमें तो पूरा 1.4 मिलियन स्टूडेंट को देखना है ना, ठीक है? चलिए अगला बात करें। अभी देखिए एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट, मान लीजिए कि अगर 103 गुने 12 रहे, तब क्या करेंगे? 103 गुने 12, मान लीजिए एग्जाम
परीक्षा में बैठे हुए हैं, परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल में, और आपको कोई किसी मैथ के अंदर 103 गुने 12 करना हो, तो आप क्या करिएगा? ऐसे हो गया रिजल्ट, तो फिर वहीं पर हो गया, वहीं पर रिजल्ट। मैं आपको जबरदस्त 103 को आप 100 लीजिए, ये 103 नहीं है, 100 है, तो 12 गुने 100 1200। अब 12 क्योंकि 3 ज्यादा है तो 12 को 3 बार गुना कर दीजिए, 36, तो 1236। इतना क्विक है, आप ये देखिए, समझिए एकदम, ठीक है। कैसे किया हमने, एक बार फिर से देखिए। अरे बाबू 103 गुने 12 है, 103 को 103 नहीं लेंगे, मान लिए 100 है, तो 100 गुने 12, 12 गुने 100 1200। अब 12 को 3 बार और गुना कर दीजिए, तो 12 3 36, तो 1236। बताइए सही है? बिल्कुल सही होगा। मान लीजिए 108 गुने 11 रहे, 108 गुने 11 रहे, तो कुछ नहीं करना है, 108 को पहले 100 मानिए, तो 11 गुने 100 1100, 11 गुने 100 1100, और 8 बच गया, तो 11 8 88, तो 1188। बजा रहे, बढ़े आगे। गलत गलत उत्तर नहीं दीजिए, सीखने की कोशिश करिए, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल। मान लीजिए 204 गुने 17 रहे, 204 गुने 17 रहे, तो एकदम क्विक कैसे बनाना है, एकदम देख कर उत्तर। तो 204 को पहले आप 200 मान लीजिए, 204 को आप क्या मान, हाँ 204 को आप 200 मान लीजिए, 4 को कुछ देर के लिए साइड कर दीजिए, तो 200 में 17 से गुना करेंगे तो 17 दूनी 3400। अरे भाई 200 गुने 17 करेंगे तो 17 दूनी 34 पर 2 0 3400। तो 204 को 200 माने, और 200 गुने 17, 17 दूनी 3400, और 17 को 4 से गुना कर दीजिए, 17 चक 68, 3468, 3468। बताइए क्लियर है, समझ में आ रहा है? एकदम बिल्कुल आ रहा होगा। अगला सवाल, मान लीजिए कि 112 गुने 15 अगर आपको कभी दिख जाए, तुरंत एकदम करना हो, बिना पेन पेपर उठाए, तो पहले 12 को साइड कर लीजिए। मान लीजिए ये 100 है और ये 15 है, तो 15 गुने 100 1500 तो हो गया। अब 15 गुने 12 कर दीजिए, 15 गुने 12 होता है 180। 15 गुने 100 लिए, 112 नहीं लिए हम, 100 लिए, तो 15 गुने 100 होता है 1500। बात समझिए, 15 गुने 100 होता है 1500। 12 बच गया, तो 12 गुने 15, 15 गुने 12 होता है 180, तो 1500 और 180 जो होगा वो 1680 होगा। 1500 और 180 जो होगा वो 1680 होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है? एक सवाल और हटेगा तो क्यों इसको छोड़ा जाए, नहीं 209 गुने दो, जरूरी नहीं है, और बढ़ा लीजिए, 307 गुने 18, 307 गुने 18 करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 307 को 300 मानिए, और 18 से 300 में गुना करिएगा, 18 3 5400, क्योंकि 2 जीरो आएगा, तो 18 3 5400, और 18 गुने 7 पहले कर लीजिए, 18 7 126, ठीक है। तो 5400 में 126 जोड़ेंगे तो 5526। बताइए कहां परेशानी हुई इन 15-16 सवालों में, ठीक है। कैसा लगा अभी तक फिलहाल आप लोगों को, बोलिए माय डियर। मजा आया आप लोगों को? हम आगे बढ़े। क्या ये कैलकुलेशन आपके लिए अभी तक का रामबाण साबित हुआ? यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। और हम अगला टॉपिक, अगला कॉन्सेप्ट जो है वो तुरंत आपके स्क्रीन पे रख रहे हैं, ठीक है। तैयार हैं आप अगले के लिए? रेडी? एनी प्रॉब्लम? हाँ 5526। चलिए हेडिंग बनाइए, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2। अब ट्रिक नंबर 2 में क्या है कि यही समस्या कुछ लोगों को इस तरीके का हो जाता है। अभी किस तरीके का होता है आप समझिए। एक ट्रिक तो हम आपको कंप्लीटली बता चुके हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे हिसाब से कुछ नहीं होना चाहिए आप लोगों को। एक बार वीडियो को और लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंच सके। अब दूसरा ट्रिक कितना अहम होगा आप समझिए। मान लीजिए कि कहीं पर आपको दिया रहे 34 मल्टीप्लाई बाई 23। अब इसी, मान लीजिए इस फॉर्मेट में है, अब वो शॉर्ट फॉर्मेट में नहीं। मान लीजिए कोई बैठा बोला कि बेटा इसको गुना कर दो, तो आप क्या करिएगा पहले ये समझिए। मान लीजिए अगर किसी बच्चे को ये दे दीजिए गुना करने के लिए, तो बच्चा कैसे करेगा समझिए पहले, और हम कैसे करेंगे। वन एकदम शॉर्ट ट्रिक में पहले आप समझिए। बच्चा लिखेगा सर 4 तिया 12 के 2, हाथ में रहा 1, 3 तिया 9 1 10 102, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यहां 2 लिखेगा, यहां 8 लिखेगा, यहां 7 लिखेगा।
इतना करेगा कोई भी बालक। आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 782 लाएंगे, लेकिन इतनी लंबी प्रक्रिया पर क्या लग रहा है कि आप इतना करने के बाद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एलिजिबल है ना? कहे तो 1000 की भीड़ में 1-2 बच्चों का सिलेक्शन होता है। अगर वो 1-2 में आपका नाम होगा तो वो कितना दिमाग उसका शार्प होगा, आप सोच सकते हैं। कॉम्पिटिटिव अब इतना आसान नहीं रहा जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है अगर मेहनत किया जाए तो। कहा गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सही किया है ना हमने गुना? 4 तिया 12 के 2, 3 तिया 9 1 10, 34 दूनी 68, 0 8। देखो कुछ स्टूडेंट गलत भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, 692 लिख रहे हैं। क्या आप इसको शॉर्टकट में सीखना चाहते हैं? यस या नो में जवाब दीजिए। बिल्कुल। चलिए, तो अब हम इसको इतनी लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजारेंगे। ये दूसरा ट्रिक है, 2 अंक की संख्या और 3 अंक की संख्या और 4 अंक की संख्या को एक लाइन में कैसे गुना करेंगे, हम कुछ ही 5 मिनटों में ये चीज सीख जाएंगे। देखिए ट्रिक कहता है, एक ट्रिक मैं यहां पर बना देता हूं जिसके माध्यम से आप इसको यूज करिएगा। ये पहला मेथड है, पहले करना है ऐसे, दूसरे में आपको ये वाला प्रोसेस अपनाना है और इतना करके जोड़ना है, और तीसरे में आपको ये वाला प्रोसेस। ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। यही ट्रिक है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे अगले 2 से 4 मिनट में सीखोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो करना क्या है माय डियर, ये फर्स्ट स्टेप ऊपर नीचे का मतलब है कि आप इन दोनों को गुना करिए। अच्छा, एक रूल और याद रखिएगा, ये रूल तभी यूज होगा जब आप ये वाला यूज करेंगे, 1 टाइम 1 डिजिट, 1 टाइम 1 डिजिट, मतलब एक बार में आप एक ही अंक लिख सकते हो, 2 अंक नहीं लिख सकते हो, तो इसलिए कहा गया 1 टाइम 1 डिजिट। तो 1 टाइम 1 डिजिट में पहले आप इन दोनों को गुना करिए, 4 तिया 12 के 2, क्योंकि रूल है 1 टाइम 1 डिजिट, 2 डिजिट आप नहीं लिख सकते हो। तो 4 तिया 12 के 2, हाथ में रह गया 1। दूसरा, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप कह रहा है कि तिरछा तिरछी गुना करके जोड़ दीजिए जो गुणनफल, और वो जो पैचा था उसको भी। तो 4 तिया 12 के 2, हाथ में रहा 1, वो माइंड में याद रख रहे हैं। तिरछा तिरछी गुना करिए, इन दोनों को गुना करके और बीच में जोड़ दीजिए। तो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 9 8 17, और हाथ में 1 था। कुछ नहीं किए, तिरछा तिरछी गुना करिए, तो 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 9 8 17, और हाथ में 1 था, 17 1 18, अभी भी हाथ में 1 है। थर्ड स्टेप कह रहा है कि लास्ट वाला ऊपर नीचे को गुना करके जो पैचा है वो जोड़ दीजिए। तो 3 दूनी 6 और हाथ में 1 था, क्योंकि 18 आया था ना, हाथ में 1 साथ। यानी देखिए, जो चीज आप 3 लाइन में कर रहे थे वो 1 लाइन में हुआ। अभी इससे भी हार्ड होगा, ये तो डेमो है, आपके गुरुजी का ये डेमो है, समझ रहे हैं ना? हाँ चलिए अगला देखिए। मान लीजिए कि अगर 54 टू दी पावर 54 और 32 का कैलकुलेशन करना है। ज्यादा अभी हार्ड नहीं ले रहे हैं ताकि आपको सीखने में दिक्कत नहीं हो। मान लीजिए अब ये आपको गुना करना है, मैथ बनाते बनाते अचानक आ जाएगा 54 गुने 32। अब भाई 54 गुने 32 करना है तो 3 लाइन में समय, या फिर ऐसे रहेगा तब आप करेंगे 54 गुने 32, तो आप 54 गुने 30 ले लेंगे। 54 तिया 112, पर एगो 0 1120, 54 दूनी 108, 1120 में 1228 होगा। ठीक है, तो ये भी तरीका सही है, लेकिन चलिए ये ज्यादा बेटर है। देखिए करना क्या है, 1 टाइम 1 डिजिट, एक बार में 1 अंक लिखोगे। पहले इन दोनों को गुना करो, पहले इन दोनों को गुना करो, तो 4 दूनी 8, हाथ में कोई नहीं, कोई डिजिट बचा नहीं। अब तिरछा तिरछी गुना करो, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12। ठीक है, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12 दोनों को जोड़ दो, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, 12 10 22 के 2, हाथ में रह गया कितना, हाथ में 2, और लास्ट में इन दोनों को गुना करिए, 5 तिया 15 और हाथ में 2 था। अच्छा 1728 होगा। 30 से गुना करना था ना, हम 20 से कर रहे थे डायरेक्ट में। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार आप देख लो, कह दो सर कोई दिक्कत नहीं। 1728 होगा, कुछ लोग 1628 में अटके हुए हैं। जय रे दादा, काहे बाबू इतना गलत गलत बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, हाँ चलिए अगला प्रश्न की बात करें। अगला, अभी देखो कुछ सीखना है हमें समय बर्बाद नहीं करना है। मान लीजिए 74 इंटू 35 है। ठीक है, आपको 1 लाइन में गुना करना है। 1 लाइन में पहले इन दोनों को गुना, फिर चारों को तिरछा तिरछी गुना करके जोड़ना है, और फिर इसको गुना। बस इतना ही तो सीखना है। ये मैंने ट्रिक लिखवा दिया है, आप इसको कॉपी में नोट करिए
ट्रिक में ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप। देखिए 5 गुणे, पहले इन दोनों को गुणा किया जाता है बाबू। 5 गुणे 4 20 होता है, 20 का 0 हाथ में रह गया 2। अब तिरछा तिरछी गुना, 7 पच्चे 15, 7 पच्चे 35 और 4 तिया 12, 5 20 के 0 हाथ में 2, 7 पच्चे 35 और 4 तिया 12, 35 12 47 और हाथ में 2 था, 47 2 49 कितना हाथ में इस बार पूरे 4 और 7 21 और हाथ में 4 था, 21 4 2590। तो उत्तर भी तो दीजिए आप लोग, मतलब हम चाहते हैं कि हमसे पहले हमारे स्टूडेंट उत्तर दें। आप तो हमारा इंतजार में लगे रहते हैं आप लोग। 2-4 का उत्तर आता है, बाकी सब कहते हैं ना टुकुर टुकुर, वो हाल बना रखे हैं लोग। कैसे काम चलेगा? हमसे पहले उत्तर दीजिए, तब हमें ज्यादा खुशी होगी। चलिए इस बार हमसे पहले उत्तर देना है आप लोगों को। फटाफट बताओ जल्दी जल्दी। अगर आपको ये अपना कैलकुलेशन सही करना है तो आपको ये क्लास आपको अच्छे से पूरा कंप्लीट करना होगा, ठीक है, हर हाल में। जल्दी फटाफट। 47 इंटू 34 हो गया? हाँ जी। चलिए देखिए कुछ नहीं, फिर से वही रूल। पहले इन दोनों को गुणा करिए, 7 चक 28 के 8 हाथ में 2, तिरछा तिरछी गुणा करिए, 7 21 और 4 चक 16, 7 21 और 4 चक 16, 21 16 जो होता है वो 37 होता है, 21 और 16 37 और हाथ में 2 था, 37 2 39, अभी हाथ में 3, 4 तिया 12 और हाथ में 3 था, 12 3 1598। कुछ लोग 1578 पे अटके हुए हैं। धन्य है प्रभु आप लोग। कैसा लग रहा है ना शॉर्ट ट्रिक? चलिए एक और सवाल। मान लीजिए 92 इंटू 34 बार बार हो चुका है, नहीं 42, ज्यादा बड़ा नहीं देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अभी देखिए क्या करेंगे इसको शॉर्ट ट्रिक में। पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, 18 8 26 हाथ में 2, 9 चक 36 2 38, 3864। 2 अंक वाला सीख गए? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम यहां से 3 अंक वाला सीखते हैं। ज्यादा नहीं, 2-3 सवाल हम 3 अंक वाला करेंगे। तो मैजिक ट्रिक नंबर 2 हो गया है, अब ट्रिक नंबर 3 अप्लाई करिए। हेडिंग बनाइए सब लोग फटाफट। ट्रिक नंबर 3, ठीक है। ठीक है करें? देखिए अब ये ट्रिक नंबर 3 में क्या करना है, 2 डिजिट को, देखिए ये कितनी है, ये 2 अंक वाली संख्या, इस बार 3 अंक वाली संख्या सीखेंगे, वो भी एक लाइन में। अब जैसे मान लीजिए कि 3 अंक की कोई संख्या, नॉर्मल एक सवाल हम ले लेते हैं, ठीक है, 3 2 4 2 1 3, मान लीजिए इसको गुणा करना है। अब इसी को आप लॉन्ग मेथड में करके देखिए कितना समय वेस्ट करता है ये। 3 2 4 एंड 2 1 3, 4 तिया 12 के 2, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9, 4 से करेंगे 4 एकम 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 से करेंगे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। देखिए क्या आप इस झंझट में पढ़ना चाहते हो? ना, इस झंझट में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक हम है फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी एक ट्रिक है, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, लेकिन हाँ समय उनके लिए है जिनको सीखा हुआ नहीं है। जो एक बार सीख जाएंगे ना उनके लिए ये मक्खन हो जाएगा एकदम, जैसे गणित मक्खन होता है ना वैसे। पहला स्टेप कहता है कि अप एंड डाउन गुना करना है। सेकेंड स्टेप कह रहा है कि तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए और गुना करके जोड़ दीजिए। थर्ड स्टेप कह रहा है कि फर्स्ट को लास्ट से गुना करिए, ऊपर उधर वाले फर्स्ट को इधर वाले लास्ट से गुना करिए, अप एंड डाउन गुना करिए और उसके बाद सबको जोड़िए। फोर्थ स्टेप कह रहा है कि फिर तिरछा तिरछी गुना करके जोड़िए, और फिफ्थ स्टेप कह रहा है कि अप एंड डाउन फिर से गुना करिए। सर देखने में तो लग रहा है कि भाई कोई जेलर और कैदी का हालचाल है, लेकिन एक बार सीखने की जरूरत है। अगर आप एक बार सीख जाओगे, अगर आप एक बार सीख जाओगे, ठीक है, तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम शॉर्ट ट्रिक में बनाना सीख जाओ। देखो करना क्या है, फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, 5 स्टेप में ये कैलकुलेशन है। देखकर लग रहा होगा कि भाई इतना लंबा कौन करेगा, इससे अच्छा गुना कर लेते हैं। 5 मिनट के बाद हम आपका ये माइंड जो है वो चेंज कर देंगे।
बदल देंगे आपका माइंड। आप कहिएगा नहीं सर आप जो बता रहे हैं वही बढ़िया है, गुना के झंझट में कौन 4 लाइन में गुना करके दिमाग खराब करता है। ठीक है, आइए सीखते हैं। करना क्या है, पहले इन दोनों को गुना करिए ध्यान से, बस हमारी उंगलियों को देखिए किस तरह से हम उंगलियों को सवालों के ऊपर फेरते हैं, बस 2 मिनट में सीख जाएंगे आप लोग। पहला स्टेप हुआ ऊपर नीचे गुना, तो 4 तिया, अच्छा यहां भी रूल वही, 1 टाइम 1 डिजिट, 1 टाइम 1 डिजिट, 1 टाइम 1 डिजिट, एक बार में एक ही अंक को आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए पहले क्या करना है, ऊपर नीचे गुना करिए, 4 तिया 12 के 2, हाथ में रह गया 1 क्योंकि 1 टाइम 1 डिजिट। फर्स्ट में हो गया इन दोनों को गुना, देखिए मैं पहले समझा देता हूं करने से पहले, समझिए। पहले इन दोनों को गुना करेंगे, सेकंड में इन दोनों को तिरछा तिरछी गुना करके जोड़ देंगे, थर्ड में इन तीनों को गुना करेंगे, फर्स्ट लास्ट के साथ, लास्ट का फर्स्ट, इधर वाले फर्स्ट को इसके लास्ट के साथ, एंड अप एंड डाउन गुना करके सबको एक साथ जोड़ेंगे। फोर्थ में इन चारों को गुना करेंगे और तिरछा तिरछी और फिर जोड़ेंगे, और फिफ्थ में इन दोनों को गुना करके जोड़ेंगे। थोड़ा टाइम दीजिए, बस सीख जाओगे 2 मिनट में। देखिए कैसे करेंगे, 2 मिनट में अगर नहीं सिखा दिया ना हमने, समझिए 4 गुने 3, 4 तिया 12 के 2, हाथ में रह गया 1, 4 गुने 3 किए, 4 तिया 12 के 2, हाथ में रह गया 1। अब तिरछा तिरछी गुना, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, तिरछा तिरछी इन चारों का, तो 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, 6 4 10, जोड़ दीजिए। और हाथ में 1 था, 10 और 1 11, अभी भी हाथ में 1 है। अब इसमें थोड़ा सा समय लगता है, ये वाला पहला को इसके अंतिम के साथ गुना करना है, ये पहला को इसके अंतिम के साथ गुना करना है, और इन दोनों को आपस में गुना करना है, सबको जोड़ना है। तो देखिए पहले 2 को जोड़ लीजिए, 3 तिया 9, हाथ में 1 है, याद रखिएगा पहचान, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 9 8 17 जुड़ गया, और 2 1 कम 2, वो भी जोड़ दीजिए, 17 2 19, और हाथ में 1 था, 19 1 20 के 0, अभी हाथ में 2। अब इन चारों के ऊपर बच गया, इन चारों के ऊपर कैसे करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करिए, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 4 3 7, 3 एकम 3 2 दूनी 4। ठीक है, तो 4 3 7 और हाथ में 2 था, 7 2 9, हाथ में कुछ नहीं। अब इन दोनों को गुना करिए, 3 दूनी 6, तो 6 का 6, 6 9 0 1 2। बताइए समझ में आया? एक बार यस या नो में जवाब दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं। बोलो माय डियर, आई बात समझ में? एक और सवाल स्क्रीन पे रखा जाए, बना दोगे आप लोग? उम्मीद रखें कि भाई हम जब स्क्रीन पे रखेंगे तो आप हल्का ही देंगे, टेंशन मत लो। 2 3 4 3 2 1 बनाइए। पहला मैंने सिखाया, दूसरा आपको बनाना है। फोन से मत बना देना ठीक है, फोन से मत बना देना। देखिए क्लियर है? करना क्या, रूल के अकॉर्डिंग पहले इन दोनों को गुना करेंगे, 4 एकम 4, हाथ में कुछ नहीं बचा, इन दोनों को तिरछा तिरछी गुना करके जोड़ दीजिए। ठीक है, पहले, उसके बाद लास्ट में इन तीनों को गुना करके तिरछा तिरछी ऊपर नीचे गुना करके सबको जोड़िए। देखते चलिए कर क्या रहे, 4 एकम 4, कुछ नहीं हुआ, 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, 8 3 11, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 8 3 11 का 1, हाथ में 1 है, याद रखिएगा हाथ में 1 है। पहला और आखिरी 2 एकम 2, पहला और आखिरी, 4 तिया 12, अब 12 और 2 जोड़िए। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को, 3 दूनी 6, तो 12 2 14 और 3 दूनी 4 तिया 12, 3 2 एकम 2, 12 2 14 और 3 दूनी 6, 14 6 20, हाथ में 1 है, 20 और 1 21, अभी हाथ में 2, अभी इन चारों के ऊपर काम होगा। हाथ में 2 याद रखिएगा, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 4 13 और हाथ में 2 है, 13 2 15, अभी हाथ में 1, अब लास्ट में इन दोनों का गुना होगा, 3 दूनी 6 और हाथ में 1 है, 7 5 1 1 4। बोलिए क्या 2 अंक वाला और 3 अंक वाला गुना आप सीख चुके हैं? यस या नो में जवाब दीजिए। ठीक है, तो ये मैजिक ट्रिक आपके लिए काम कर गया, बस इतना। बाकी आप बाकी आप इस वीडियो को रिकॉर्डेड देखकर आप इसका रिवीजन कर लेना। ठीक है, चलिए हेडिंग बनाइए, ट्रिक नंबर 4। अब ट्रिक नंबर 4 जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है किस चीज के लिए? जब आप मैथ बनाते होंगे ना, तो मैथ के बीच बीच में आपको एलसीएम निकालने के लिए आ जाता है, और बच्चा जो है एलसीएम निकालने में ऐसे ऐसे करने लगता है। जैसे मान लीजिए कि 4 8 12 16, या फिर 4 8 12 का एलसीएम निकालना है, तो कुछ बच्चा ऐसे करेगा एकदम, पहले 2 से लगाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक 8, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएगा 1 2 3, फिर लिखेगा लसा बराबर 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ऐसे। अच्छा आप बताइए, ऐसे बनाएंगे तो आप रेस में हैं ना? रेस में ही नहीं, आप रेस से बाहर हैं।
रेस में रहने के लिए रेस के हिसाब से चलना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप इस तरीके से छोटे छोटे एलसीएम को निकाल रहे हैं जो एकदम कॉमन एलसीएम है, तो समझिएगा कि आप रेस से बाहर हैं बाबू। आप क्या हैं? रेस से एकदम दूर दूर तक आपका कोई नाता नहीं है। रिजल्ट की गारंटी तो छोड़ दीजिए, ठीक है, कोई उम्मीद ही नहीं है एक तरह की। अब आइए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। पहला सवाल, ट्रिक हेडिंग बना लीजिए एलसीएम का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास आज होने वाला है, प्रॉमिस करते हैं हम आपसे, यादगार क्लास रहेगा आपके लिए हमेशा के लिए, ठीक है। तो देखिए एलसीएम के लिए क्या हम ट्रिक आपको देंगे, 4 नंबर ट्रिक जो है। जैसे मान लीजिए एक सवाल हम रख रहे हैं, अगर आपसे बोले 2 4 8 24 या फिर 2 4 6 12 का एलसीएम। देखिए कोई जरूरी नहीं कि एक सिस्टमैटिक ढंग से असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी आरोही और अवरोही क्रम में, संख्या घुमा फिरा के भी दे सकता है, कहीं बड़ा वाला बीच में रहे, छोटा वाला आगे कर दे, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मान लीजिए कि बहुत सारी संख्याएं दी हुई है और आपको क्विक एलसीएम चाहिए, क्विक, नो पेन नो पेपर डायरेक्ट आंसर, तो हम फोकस क्या करेंगे, जब आपको एलसीएम से बात करें, एलसीएम के बारे में पूछे, तो आपका नजर जाना चाहिए सबसे बड़ी संख्या के ऊपर। क्यों, कैसे, वो हम आगे बताएंगे। और अगर एचसीएफ जिसको हम लोग माशा कहते हैं, तो आपका नजर जाना चाहिए छोटी संख्या पर। फिलहाल एलसीएम चाहिए तो हमारा नजर है सबसे बड़ी संख्या जो 12 है। क्या 12 में 2 से लगेगा भाग? 12 में मतलब बड़ी संख्या में प्रश्न में दिए गए सभी छोटी संख्या से अगर पूरा पूरा भाग लग जाए तो वो बड़ी संख्या एलसीएम कहलाएगी, और अगर पूरा पूरा भाग ना लगे तो बड़ी संख्या का टेबल ही जब तक पढ़ते रहेंगे जब तक छोटे वाले से भाग ना लगे। अभी देखो, तो सबसे बड़ी संख्या 12, क्या 12 में 2 से लग रहा है? यस, 2 छक 12, 4 से, 4 तिया 12, 6 से, 6 दूनी 12। तो बड़ी संख्या यानी 12 में 2 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, 6 से भी लग रहा है, तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 12 होगा। अभी रुको, अभी खत्म नहीं हुआ ये टॉपिक। बताइए 4 8 12 24 का एलसीएम। अब आप देखिए सबसे बड़ी संख्या, कोई जरूरी नहीं है कि बड़ी संख्या लास्ट में, कहीं भी रह सकता है, वो तो हम नॉर्मली रख रहे हैं। तो सबसे बड़ी संख्या है 24। क्या 24 में 4 से लग रहा है? 4 छक 24, 8 से 8 तिया 24, 12 से 12 दूनी 24। तो 24 में सब संख्या से भाग लग रहा है। तो अगर बड़ी संख्या में छोटी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो बड़ी संख्या एलसीएम कहलाती है। अब देखिएगा, फंसेगा स्टूडेंट यहां से। मान लीजिए 4 लिया, 8 लिया, 12 लिया, ठीक है, 24 लिया, 36 ले लिया। अब इसका एलसीएम याद करना है, समझो मेरी बात। अब अगर आपको इसका एलसीएम चाहिए तो क्या करोगे? तो कहेंगे सर फिर से फोकस हम करेंगे बड़ी संख्या पर। बड़ी संख्या है 36, 36 में 4 से लग रहा है, लेकिन 8 से और 24 से नहीं लग रहा है। 8 से भी नहीं लगेगा, 8 छक 32, 8 पे 40, 12 से लग जाएगा, लेकिन 24 से भी नहीं लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम तीसरे नंबर सवाल में क्या देख रहे हैं कि 36 में 4 से लग रहा है, 12 से लग रहा है, लेकिन 8 और 24 से नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, 36 का टेबल पढ़ेंगे। 36 एकम 36, या फिर 36 1 जा 31, 36, 36 2 जा 72। और ये टेबल तब तक पढ़ते जाएंगे जब तक कोई ऐसी संख्या ना आ जाए जो 12 को भी संतुष्ट कर दे, नहीं 8 को संतुष्ट कर ले और 24 को। तो हमको लग रहा है 72 जो है 8 9 72, 24 दिया 72। तो 72 एक ऐसी संख्या 36 के बाद हमें मिलता है जिसमें, क्योंकि 36 का टेबल है वो 36 एकम 36, 36 दूनी 72। तो 72 में 4 से भी लगेगा, 18 चक 72, 8 9 72, 12 चक 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। यानी एक ऐसी संख्या जिसमें प्रश्न में दिए गए सभी संख्या से भाग लग गया, वो 72 है। यानी इस प्रश्न का एलसीएम जो होगा वो 72 होगा। बताइए कैसा लगा अभी तक? फिलहाल मजा आ रहा है? 5 10 15 20 का एलसीएम बता दीजिए फटाफट, फटाफट बता दो बाबू। चलिए फटाफट। 6-7 सवाल हमने आपके स्क्रीन पे रखा है, क्विक आंसर करिए एकदम फटाफट। क्या करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी बताइए। देखिएगा
इस प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या 20 है, जिसमें 5 और 10 से तो लग रहा है लेकिन 15 से नहीं लग रहा है। तो 5 और 10 से लग रहा है लेकिन 15 से नहीं लग रहा है 20 में, तो 20 का टेबल तब तक पढ़ते चलिए जब तक 15 से ना लग जाए। 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 60 में लग रहा है 15 से। तो 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें 5, 10, 15, 20 सबसे लग रहा है। तो हमारा एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। अभी देखो 3, 6, 9, 12, सबसे बड़ी संख्या 12। 12 में 3 से लग जाएगा, 6 से लग जाएगा, लेकिन 9 से नहीं लगेगा। तो 12 का टेबल तब तक पढ़ते चलो जब तक 9 से ना लग जाए, क्योंकि 12 में अगर 3 और 6 से लग रहा है तो 12 का टेबल कितना भी पढ़ोगे 3 और 6 से तो लगेगा ही लगेगा। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। 24 में 9 से नहीं लगेगा लेकिन 36। 36 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3, 6, 9, 12 सबसे लग जाएगा। 10, 20, 25, 50। बताइए एक ऐसी संख्या जिसमें 10 से भी लग जाए, 20 से भी लग जाए, 25 से, क्योंकि 50 में 20 से नहीं लग रहा है। 100 ऑब्वियसली 10 से, 20 से, 25 से, 50 से, तो एलसीएम 100 हो जाएगा। 5, 10, 15, 20 एलसीएम 20 तिया 60। अच्छा सेम क्वेश्चन दे दिए, पहला और सात, चौथा और सातवां, कोई बात नहीं। तो हमें लग रहा है, ठीक है, हमें लग रहा है कि अब आप बिना पेन पेपर उठाए एलसीएम को निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक में। बताइए हो जाएगा? पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और 1 दिसंबर से एक नया बैच शुरू हो रहा है। ये बुक काफी जाना पहचाना बुक है, आपने कई बार, आपके घर में भी ये बुक होगा। एसडी यादव का बुक है, शारदा पब्लिकेशन का अंक गणित का बुक है। तो इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हमने एक बैच शुरू किया है, ठीक है। और ये बैच जो है वो 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, अगले 3 से 4 दिनों में ये बैच शुरू हो रहा है। और इस बैच पर अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। सबसे बड़ी खासियत है कि ये बैच हम खुद लेकर आ रहे हैं, हम पूरा एसडी यादव पढ़ाएंगे। शाम में 3 बजे ये बैच है, ठीक है। इसकी खासियत है कि इसकी वैलिडिटी पूरे लाइफ टाइम के लिए रहेगी। वैसे हम बैच को अगले 8 से 10 महीने में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मोटी किताब है, काफी मोटी किताब है ये, लगभग 35 से 40 चैप्टर अरिथमेटिक एडवांस और कैलकुलेशन लेकर है। तो 40 चैप्टर है, तो कम से कम 10 महीना का तो ये क्लास रहेगा बैच। तो आप इस बैच में जुड़ सकते हो। एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट है। एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के एक एक सवालों का सॉल्यूशन होगा। बाइलिंगुअल होगा इसका नोट्स, मतलब हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। पेड बैच है ये, और एडमिशन ऑलरेडी चल रहा है। एडमिशन के लिए आपको ये वाला ऐप इंस्टॉल करना होगा, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, इंस्टॉल करके रजिस्टर करिए। काफ़ी अच्छी रेटिंग है, लाखों बच्चों ने ऐप को इंस्टॉल किया है, काफ़ी बेहतरीन रिव्यू लोगों ने दिया है ऐप के ऊपर। तो आप भी जुड़िए। और यहाँ पर 1 दिसंबर से सबसे बड़ी खासियत है कि हम इस बैच को लेकर आ रहे हैं, हमारी कोई टीम नहीं होगी इसमें, क्योंकि एसडी यादव की मैथ की बुक है, ये पूरा बुक हम सॉल्व कराएंगे और ट्रिक से सॉल्व कराएंगे। बुक का जो सॉल्यूशन है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो जमीन और आसमान का अंतर रहेगा। बुक में लॉन्ग मेथड है, हम आपको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे। पूरी पीडीएफ भी बुक बैच के अंदर हम डाल देंगे, ठीक है। हाँ चलिए, यहां तक कोई दिक्कत? अब हेडिंग बनाइए ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5। अब देखिएगा, ट्रिक नंबर 5 में हम आपको वर्ग सिखाने वाले हैं बिना पेन पेपर उठाए। स्क्वायर, क्योंकि जब आप मैथ बनाते हैं ना, मैथ के क्वेश्चन डील करते हैं, तो आप फंसते कहां? वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये सब, ठीक है। तो एक क्लास में ये 20 ट्रिक तो पॉसिबल नहीं है, कोई बात नहीं, 2 क्लास में करवाएंगे, टेंशन की क्या जरूरत है। लेकिन मतलब जो इरादा हमने लेकर चला है कि भाई हमें पूरा पढ़ाना है आपको, तो हम पूरा पढ़ाएंगे, नो डाउट। हम आगे बढ़े। फाइंड स्क्वायर, वर्ग निकालना है। अब देखिए, मैं उसी टॉपिक के ऊपर, अब मैं जीरो वाला स्क्वायर नहीं बताऊंगा, क्योंकि सबको पता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको मान लीजिए 120 का स्क्वायर करना है, तो सब बच्चा जानता है कि सर 12 का स्क्वायर 144 कर दीजिए और 1 के जगह 2 जीरो लगा दीजिए। इसमें क्या बताना, ये तो आसान है। हम आपको कुछ अच्छा बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्क्वायर में एक ऐसी संख्या जिसके अंतिम में 5 हो। मान लीजिए अगर आपको 25 का स्क्वायर एकदम क्विक चाहिए, कहते हैं ना एकदम देखे और उत्तर। मान लीजिए आपको 35 का स्क्वायर एकदम क्विक चाहिए, 45 का स्क्वायर आपको क्विक चाहिए, 75 का स्क्वायर आपको क्विक चाहिए, 85 का स्क्वायर आपको क्विक चाहिए, मतलब 1 सेकेंड में चाहिए माय डियर। क्विक का मतलब वही हुआ, ठीक है। हाँ, बैच 1 दिसंबर से शुरू है एसडी यादव बुक का। आप लोग एडमिशन करवाइए, जिनको जिनको जरूरत है एसडी यादव पढ़ने की, और काफी अच्छी किताब है, ठीक है। हमारे पास भी होगा, कहाँ गया? अच्छा यहाँ पे नहीं है, हाँ
ठीक है, बढ़े आगे। देखिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, करना क्या है, एकदम बिना पेन पेपर उठाए कैसे बनता है। पहले क्या करिए, ये जो 5 दिख रहा है, क्योंकि सब में कॉमन यही है कि अंतिम में 5 है, तो पहले 5 का स्क्वायर लिखिए 25। 5 का स्क्वायर हमने 25 लिखा, और ये 2 है ना बाबू, 5 का तो हो गया 25, उसका तो जुगाड़ हो गया। अब ये 2 है, टेबल में यानी गिनती में 2 के बाद क्या आता है, कहेंगे सर 2 के बाद 3 आता है, तो आप क्या करिए, इसमें अगली आने वाली संख्या, बगल वाली संख्या नहीं, आने वाली, टेबल में 2 के बाद 3 होता है, तो 2 को 3 से गुणा करिएगा तो 2 3 6, यानी 25 का स्क्वायर 6 से 25। इसमें भी क्या करिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, और 3 बच रहा है, 3 के अगले 3 के बाद कौन सी संख्या आती है, 4, तो 3 और 4 को गुणा करिएगा तो 4 3 12 हो जाएगा। यहां भी आप क्या करिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, 5 पहले 5 का जुगाड़ हो गया, अब बच गया 4, 4 के बाद टेबल में क्या आता है, गिनती में नहीं टेबल में क्या आता है, मतलब बगल में नहीं टेबल में क्या आता है, गिनती में क्या आता है, तो 4 के बाद 5 आता है, तो 4 को 5 से गुणा कर दीजिए। यहां देखिए, पहले 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, और 7 है, 7 के बाद गिनती में क्या आता है 8, तो 7 8, इससे बढ़िया कोई नहीं सिखाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 8 के बाद गिनती में 9 आता है, तो 8 9 72। मजा आ रहा है। 105 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, ठीक है, कुछ स्पेशल लिखिए 195 का स्क्वायर, थोड़ा हार्ड भी तो होना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत, बनाइए 2 4 सवाल आप भी बनाइए, हम तो कंटिन्यू बोल ही रहे हैं आप लोगों के लिए। हो जाए तो बता दीजिएगा। देखिए फिर से वही नियम, पहले 5 का स्क्वायर करिए 25 हो गया, और 10 के बाद गिनती में आता है 11, तो 11 दहें के 110। पहले 5 का स्क्वायर करिए 25 होगा, और 11 के बाद गिनती में आता है 12, तो 12 गुणे 11 होता है 12 दहें के 120, 12 132। 5 का स्क्वायर होता है 25, और 12 है, 12 के बाद गिनती में आएगा 13, 13 गुणे 12 जो होता है वो 156 होता है, 13 दहें के 130 है 126, 126। 5 का स्क्वायर करिए 25, और 19 बचा है बाबू, तो 19 के बाद गिनती में आता है 20, 19 गुने 20, 19 दूनी 38, 380। कितना समय लगा, कुछ नहीं, बस लिखने में जितना समय लगा होगा। अभी आप लोग पहले ही दूसरे में बचे अटके हुए हैं। क्लियर है। चलिए मैजिक ट्रिक नंबर 6 में आइए, बन जाएगा ना गुना। देखिए एक जब अंतिम में 5 हो ऐसा वाला, और एक जो है जब 5 नहीं हो नॉर्मली हो तब, तो आप हेडिंग बनाइए मैजिक ट्रिक नंबर 6। हर छोटी छोटी पहलू पर हम ध्यान दे रहे हैं जो आपके लिए काम की चीज हो, ठीक है। मैजिक ट्रिक नंबर 6, अब देखिएगा मैजिक ट्रिक नंबर 6 में क्या करना है, समझिएगा मेरी बात, यहां तक कोई दिक्कत। अब नॉर्मली कोई वर्ग हो, जैसे मान लीजिए आपको 23 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न बना रहे हैं, मैथ के अंदर आ गया 23 का वर्ग, क्या ये एग्जाम में नहीं पूछेगा 23 का वर्ग, प्रश्न के अंदर मान लीजिए कैलकुलेट करते करते आपको 23 गुने 23 करना है, 23 का स्क्वायर करना है, 37 का स्क्वायर करना है, 57 का स्क्वायर करना है, तो 57 का स्क्वायर करना है, तो आप ऐसे करोगे 57 को 57। अब बताइए कितना टाइम लगेगा, ये कम से कम तो 2 मिनट, 1.5 मिनट, 1 मिनट पक्का। क्यों इस चक्कर में पड़े, रामबाण ट्रिक सीखिए ना। अगर आपको क्विक स्क्वायर करने सीखना है, मैं आपको एक रामबाण ट्रिक बताता हूं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, पहले छोटे से शुरुआत करते हैं, धीरे 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 लेवल बढ़ देंगे, पूरे लेवल भर देंगे, ठीक है। आप क्या करो, समझो मेरी बात, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे करते चलना है। पहले आप इसका स्क्वायर कर लो जो इकाई अंक पर है, 3 का स्क्वायर, अच्छा 1 टाइम 1 डिजिट रूल याद रखना, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, सिंगल डिजिट है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इन तीनों का गुणा कर दो,
पहले अंतिम अंक इकाई अंक वाला का कर दिए 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद तीनों को आपस में लपेट के गुना कर दो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 के 2, हाथ में रहा एक, क्योंकि सिंगल डिजिट है, वन टाइम वन डिजिट है, डबल डिजिट आप यूज नहीं कर सकते। 3 का स्क्वायर 9 किए, उसके बाद तीनों को गुना कर दिए, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तीनों को गुना, 12 का 2, हाथ में रहा एक। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, हाथ में एक है, पैसा जो है उसको छोड़िएगा नहीं ना, 529। आ रहा है मजा? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो अब बताइए, क्या क्वालिटी मैंने दिया है इस क्वेश्चन में आपको, अभी देखिए। ठीक है, 34 का स्क्वायर, आइए सीखिए। ठीक है, 34 का स्क्वायर, पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 का 6 लिखेंगे, 16 का 16 नहीं, वन टाइम वन डिजिट। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6, हाथ में रह गया एक। अब तीनों को गुना कर दीजिए, 3 चक 12, 12 दूनी 24 और हाथ में एक था, 24 एक 25, अभी भी हाथ में 2। अब इसका स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9 और हाथ में 2 था, बताइए क्लियर है? बात खत्म। अभी एक और सवाल लेते हैं, 54 का स्क्वायर, फिर से वही नियम, वही टर्म एंड कंडीशन, पहले 4 का स्क्वायर 16, हाथ में एक, 4 का स्क्वायर 16, हाथ में एक। अब तीनों का गुना, इन तीनों का गुना, तो 5 चक 20, 20 दूनी 40, 5 चक 20 दूनी 40 और हाथ में एक है, 40 और 1 41, अभी हाथ में 4। अब इसका गुना, 5 का स्क्वायर 25 और हाथ में 4 था, 29 16। मतलब ऐसी संख्या का हम गुना सिखा रहे हैं जिसमें अंत में 5 ना हो, उसके लिए ऐसे। बताइए अब कैसा लग रहा है फिलहाल आप लोगों को? पूरी एनर्जी एकदम काम कर रही है, पूरा माइंड सेट एकदम क्लियर है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, 74 का स्क्वायर, 83 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, बस काफी है इतना सीखने के लिए। हमें सिखाना है, समय थोड़ी बर्बाद करना है आप लोगों के लिए, टाइम इज मनी। ठीक है, हाँ बताइए क्लियर है? बढ़े आगे, कोई दिक्कत? तो आज हमने कैलकुलेशन के छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर किया है जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। फिर से वही रूल, पहले 4 का स्क्वायर करिए 16, हाथ में रह गया एक, फिर तीनों को गुना, 7 चक 28, 28 दूनी 56 और हाथ में एक था, 7 चक 28 दूनी 56, हाथ में एक था 57, अभी हाथ में 5। 7 का स्क्वायर, अब इसका करेंगे ना स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 49 5 54, 5476। आगे देखिए, पहले इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, हाथ में कुछ नहीं, तीनों का गुना, 8 तिया 24, 24 दूनी 48 के 8, हाथ में रहा 4, 8 तिया 24, 24 दूनी 48 के 8, हाथ में रहा 4, और 8 का स्क्वायर 64 और हाथ में 4 है, और 64 4 68 89। चलिए इसमें पहले 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, हाथ में 3। ठीक है, 9 छक 54, 54 दूनी 108 और हाथ में 3 था, 111 का सिर्फ एक, 111 का 11 नहीं, वन टाइम वन डिजिट, तो 9 छक 54, 54 दूनी 108 और हाथ में 3 था, 111 का एक, हाथ में पूरे 11, 9 का स्क्वायर 81, 81 11 जो होता है वो 92, 9216। मजा आ रहा है? पूरा लॉक करे। जिन्होंने भी अभी तक एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, ऐप इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे बैचेस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, एसटी या द बुक, और भी जरूरी नहीं है, हमारे एप्लीकेशन पर बहुत सारे बैचेस हैं, मैथ का, रीजनिंग का, जीके, जीएस, साइंस, हर तरीके का बैच है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए इसी क्लास को कल इसी के ऊपर एक और सेशन लेकर आएंगे, सेम टॉपिक रहेगा, नहीं टॉपिक चेंज होगा, सेम क्लास रहेगा, कैलकुलेशन के ऊपर एक और क्लास, 2 क्लास में 20 ट्रिक कंप्लीट करेंगे। आज तो 6 ट्रिक ही कंप्लीट कर पाए, कल कोशिश रहेगा 10 ट्रिक कंप्लीट करने का, 16-17 ट्रिक आपके लिए हम लेंगे, ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाएगा आपका। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्या हाल चाल, बढ़िया है सब लोग? चलिए तो फटाफट लाइव आ जाइए ताकि हम क्लास की शुरुआत कर सकें, और लाइव आने के बाद तुरंत एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। और उम्मीद है कि जो एक क्लास आपके लिए कैलकुलेशन का हम लेकर आए थे वो आपके लिए ज़बरदस्त रहा होगा। एक बार फिर से हम आपके लिए कैलकुलेशन का ये दूसरा सेशन लेकर आए हैं, एक बार फिर से हम बहुत बेहतरीन ट्रिक को सीखने वाले हैं। चलिए ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, क्लास की शुरुआत करें, तैयार हैं आप लोग? रेडी?
हाँ जी, बिल्कुल, समय नहीं बर्बाद करते हैं, टाइम इज मनी। और यहाँ पर आप हेडिंग बना दीजिए एक बार फिर से, ट्रिक नंबर पहला या टाइप नंबर पहला। कल भी बहुत अच्छे अच्छे 7-8 ट्रिक को हम सिखाए थे, आज फिर से वही टारगेट है हमारा। तो पहला ट्रिक कैलकुलेशन का एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं हम लोग, और इस बार पहला ट्रिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। हेडिंग बनाइएगा फ्रैक्शन, हिंदी में लिखना हो तो लिखिएगा भिन्न। क्या लिखिएगा? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी भिन्न, फ्रैक्शन यानी भिन्न। चलिए, तैयार हैं आप लोग? रेडी? रेडी? चल, तो फ्रैक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं और क्या इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन के लिए, आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से। सब लोग तैयार हैं? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, पहले जो अभी हम पढ़ा रहे हैं पहले वो पढ़ा लेते हैं। फ्रैक्शन में देखिए, एक सवाल हम आपके स्क्रीन पर रखेंगे, हम चाहेंगे कि उसका उत्तर आप लोग दीजिए। सवाल है माय डियर कि 2/3 4/7, ठीक है, 2/3 4/7 5/8 में सबसे बड़ा भिन्न, मतलब बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, मतलब इन तीनों में आपको सबसे बड़ा भिन्न कौन सा दिख रहा है। नॉर्मल सा सवाल है, बेसिक से शुरुआत हमने की है। 2/3 4/7 एंड 5/8 में आपको लार्जेस्ट फ्रैक्शन यानी बड़ा भिन्न ज्ञात करना है कि भाई ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। अब देखिए, अगर ये प्रॉपर वैल्यू रहता तो डायरेक्टली दिख जाता कौन बड़ा कौन सा छोटा है। यहां बटा में है, भिन्न में है, तो ये इतना आसान नहीं है इस चीज को कर पाना। तो इसका दो मेथड है, पहला है तो बहुत सारा मेथड, लेकिन नॉर्मली दो मेथड है। एक मेथड कि तीनों का 2/3 का, 4/7 का और 5/8 का, तीनों का आप क्या कर लीजिए, दशमलव में मान ले आइए, तो दशमलव में दिख जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन वो एक लंबी प्रक्रिया है, वो इतना आसान नहीं है जितना हम बोल रहे हैं। अब इसको हमको क्या करना है, शॉर्टकट में बताना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है। जैसे एक है 2/3, एक है 4/7 और एक है 5/8। तीनों एकदम मतलब थोड़ा सा मतलब अच्छे ढंग से हमने लिखा है। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं 2/3, बाकी कुछ लोग इंतजार में है कि हम उनको बताएंगे। हम सबसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं जो आपके माइंड में एकदम क्विक जाकर टिकेगा, ठीक है। ये अभी मैंने नॉर्मल शुरू किया है। अभी देखो, करना क्या है कि पहले इन दोनों में कंपेयर करिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कैसे कंपेयर होगा? तिरछा तिरछी गुना करिए, 7 गुने 2 करिए, इन दोनों को गुना करिए, तो 7 दूनी 14, और ये 14 इसकी वैल्यू, क्योंकि 7 गुने 2 यहां होगा ना ऊपर, और ये आ गया 14, और इधर भी 3 गुने 4, 3 गुने 4 ये 12, तो 14 इसकी वैल्यू, 12 इसकी वैल्यू। हमें बड़ा चाहिए, तो 14 बड़ा कि 12 बड़ा? ऑब्वियसली 14 बड़ा, तो ये वाला रहने दीजिए, ये काट दीजिए। मतलब 3 गो में एक गो जो है वो प्रतियोगिता से बाहर हो गया। ये वन टाइम है, ये बार बार 14 ही नहीं रखना। अब इसको काट दीजिए, मतलब मिटा दीजिए, ये इग्नोर हो गया। अब फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों में आपस में कंपेयर करिए, ऐसे ही तिरछा तिरछी गुना। 8 गुने 2 करिएगा तो 16 हो जाएगा, और 5 गुने 3 करिएगा तो 15। अब बताइए 16 बड़ा कि 15 बड़ा? ऑब्वियसली 16 बड़ा, तो 15 वाले को काट दीजिए, नहीं ये कट जाएगा। यानी ये जो आपको मिल गया, ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि सर इन तीनों में सबसे बड़ा जो भिन्न है वो है 2/3। बताइए, समझ में आया? इतना आसान। एक सवाल हम और देंगे, हम चाहेंगे कि इस बार आप लोग हमें उत्तर करके बताइए। ओके, ठीक है। 3/5 5/8, ठीक है, और 4/7 और 7/10। चलिए, ये 4 ऑप्शन, इस बार 3 के जगह हम 4 ऑप्शन रखें। इसमें भी आपको बताना है कि इन सब में सबसे बड़ा भिन्न, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, ठीक है। अब देखिए, 3 के जगह थोड़ा सा लेवल बढ़ा, और यही ये जो है ना एसएससी में बहुत पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये जो है हम आपके लिए प्रॉपर लेकर आए कि बताइए कौन सा बड़ा होगा। देखिए, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, एकदम आराम से बनाना है। क्या करना है, पहले तिरछा तिरछी गुना करिए, मतलब इन दोनों में कंपेयर करके देखिए। तो 8 गुने 3 करेंगे तो देखिए, लिखने की जरूरत नहीं, मन में सोचिए कि सर 8 गुने 3 किए तो इसका मान 24, और 5 गुने 5 किए तो 25। 8 गुने 3 किए तो इधर 24 आया, 5 गुने 5 किए तो 25 आया। तो 24 बड़ा कि 25 बड़ा? 25 बड़ा, तो 24 वाला नहीं, ये वाला कट जाएगा। अब इन दोनों में कंपेयर करिए, तो 7 गुने 5 करेंगे तो 35 आ जाएगा, 7 गुने 5 करेंगे तो इधर 35 हो जाएगा, और 8 गुने 4 करेंगे तो इधर 32 हो जाएगा। 35 वाला बड़ा, 32 छोटा, तो ये काट दीजिए। अब फर्स्ट सेकेंड और लास्ट बचा, तो 10 गुने 5 करेंगे तो 50 हो जाएगा, 10 गुने 5 करेंगे तो 50 हो जाएगा, और 8 गुने 7 करेंगे तो 56 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली 50 छोटा होता है, 56 बड़ा होता है, तो 50 वाला काटेंगे। सबसे बड़ा भिन्न जो है ये 7/10 हो गया। अभी देखो, समझो पहले, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट 3/5 की ओर जा रहे थे कि सर ये बड़ा हो लो, पहले ही खत्म हो गया भाई, 8 × 24 5 बजे।
ये तो सबसे छोटा हमको लगता है दिखेगा, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा 7/10 होगा। समझ में आ रहा है? अभी हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। ओके, चलिए हम आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? चीजें एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलिए, तो दो सवाल हो गया फ्रैक्शन में। अब एक सवाल और हम देते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग अपना चलाइएगा, दिमाग चलाइएगा। दिमाग क्या चलाना है कि मान लीजिए कि यहां पर दिया हुआ है 7/13, 9/25, 8/13/43 और 27/59। इनमें सबसे बड़ा कौन होगा? अब देखिएगा, यहां पर हम आपको कुछ टेक्निक बताएंगे। अब बताइए कि सर 25, 7, 13, 9, 25, 13, 43, 27, 59, सर ये तो बड़ी बड़ी संख्या, उसमें भी आपने क्या किया कि सारी अभाज्य संख्याओं को रख दिया है। एम आई राइट? एक तो हम जो मन में आया वो रख दिए, ऊपर से हमने अभाज्य संख्याएं रख दी है। अब देखिएगा, ठीक है ना, अब देखिएगा कि इसमें हम कैसे ढूंढते हैं कि कौन सा बड़ा है। बोलिए, ये बढ़िया सवाल है? हाँ, ये बहुत बेहतरीन सवाल है माय डियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। 9 बजे हमारी क्लास रेगुलर लाइव आती है, तो आप लोग प्रतिदिन रात में 9 बजे हमारे साथ जुड़िए, अगर आपको एक बेहतरीन क्लास करना है तो देखिए, क्या 25 गुने 7 तो ठीक है, 13 गुने 9 भी ठीक है, लेकिन 43 गुने 9, 45 गुने 13, 13 गुने 59, 43 गुने 27, ये पॉसिबल है? इतना बड़ा बड़ा गुना करने से अच्छा है सर हम पॉइंट में वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम आपको एक रामबाण ट्रिक बताते हैं कि जब कुछ अटपटांग सा आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए जिसका आसानी से हम गुना नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं, 59 गुने 13 करना रहेगा, सोचना पड़ेगा, 43 गुने 27 सोचना पड़ेगा, समय लगेगा, हो तो जाएगा लेकिन सोचना। तब यहां पर अपना कुराफाती दिमाग लगाना है। वो कुराफाती दिमाग क्या लगाना है कि 7 और 13 के बीच ऊपर नीचे में कितने का अंतर? 6 का। 9 और 25 के बीच कितने का अंतर? 16 का। 13 और 43 के बीच कितने का अंतर? 30 और 30 का अंतर। और 27 और 59 में भी कितने का? 27, 27, 54, 27, 5, 32 का अंतर, 32 का। अब देखिएगा कि भाई जो टेक्निक हम अपना रहे थे पिछले 2 सवाल में, वो यहां पर नहीं लगेगा क्योंकि गुना करने में समय ज्यादा है। अब देखिएगा, यहां पर हम आपको एक रामबाण ट्रिक बताते हैं। वो रामबाण ट्रिक है क्या? सुनिएगा मेरी बात। रामबाण ट्रिक कहता है कि छोटी संख्या वही होगा जहां अंश और हर में अंतर ज्यादा होगा। अंतर ज्यादा होने का मतलब समझ रहे हैं? अंश से कई गुना ज्यादा बड़ा हर होगा, मतलब ऊपर वाला से बड़ा नीचे वाला होगा। तो देखिए यहां है अंतर ज्यादा। और अगर रामबाण ट्रिक कहता है कि अगर आप बड़ी संख्या ढूंढ रहे हैं तो अंतर जो है वो कम होगा। तो अब आप ढूंढिए कि कहां पे अंतर कम है। यहां 6 का, 16 का, 30 का, 32 का। कहेंगे सर यहां पे अंतर कम है, तो ये जो है हमको तो सिर्फ बड़ी संख्या चाहिए, तो हम कहेंगे सर यहां पर अंतर कम है। तो इस टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 7/13 जो है एक बड़ी संख्या है इन चारों में, क्योंकि कहां 6 का अंतर, कहां 16, कहां 30, कहां 32। तो जहां बड़ी संख्या उसी को कहेंगे जहां अंश से हर ज्यादा बड़ा ना हो, एवरेज ठीक ठाक हो। 7, 13, 6 का अंतर, कहां 16, कहां 30, कहां 32 तक चला गया। तो ऐसे कंडीशन में हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 7/13। इसी में अगर एक और सवाल हम दे दें, ठीक है, कि भाई 9/25, ठीक है, 17/40, 12/15 या फिर कुछ भी, 11/14, 29/60 में बड़ी संख्या। जल्दी जल्दी फटाफट उत्तर करिए। हो जाएगा? हाँ, ये रामबाण ट्रिक है, पेन पेपर ज्यादा नहीं लगेगा, समय ज्यादा नहीं लगेगा, यूं चुटकियों में आप हल कर सकते हो। लेकिन वही है, थोड़ा सा समझना है। देखो बाबू, 9 और 25 में 16 का अंतर, 17 और 40 में 23 का अंतर, 11 और 14 में मात्र 3 का अंतर, और 29 और 60 में 31 का अंतर। देखिए हम यहां पर छोटी संख्या नहीं ढूंढ रहे हैं, तो अभी हमको छोटी संख्या पर ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, हमें बड़ी संख्या चाहिए। और बड़ी संख्या उसी को कहेंगे जहां दोनों आप ऊपर और नीचे, अंश और हर में अंतर कम है। कहां 16, कहां 23, कहां 31, कहां 3 ही। तो ये जो होगा ये आपका क्या कहलाएगा? कहेंगे सर 11/14 जो होगा ये इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी संख्या कहलाएगा। क्या हम इस चीज को समझे कि आप ये टॉपिक क्लियर समझ चुके हैं?
हाँ, फ्रैक्शन से रिलेटेड अगर आप इतना करने के बावजूद भी अगर आपसे छूट जाए तो फिर गड़बड़ है। रात में 9 बजे रेगुलर लाइव आया करिए आप लोग जी। 9 बजे से ये क्लास शुरू करते हैं हम। 1 घंटे 1.5 घंटे का सेशन रहता है प्रतिदिन। रात्रि पाठशाला के रूप में ये क्लास हम चलाते हैं। प्रतिदिन रात में 9 बजे आप आइए, आप लोगों का वेलकम है। चलिए ट्रिक नंबर दूसरा सीखिए बाबू। ट्रिक नंबर दूसरा सीखिए और यहां लिखिएगा, ये भी फ्रैक्शन में ही रहेगा, लेकिन इस बार जो है क्योंकि ट्रिक 1 में जो है हम जितना सवाल सीखे हैं उसमें हम बड़ा भिन्न ज्ञात किए हैं, इस बार हम छोटा भिन्न ज्ञात करने के लिए सिखाएंगे। जैसे पहला नंबर सवाल जो है हम आपके स्क्रीन पे रखेंगे और एकदम शॉर्ट ट्रिक, इसका भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। हालांकि जो बड़ा भिन्न सीख गया वो छोटा वैसे भी कर देगा। जैसे मान लीजिए 3/5 है, 5/7 है, 9/13 है, इसमें सबसे छोटा भिन्न ज्ञात करें। बोलो माय डियर, कौन करेगा सबसे पहले उत्तर? इसमें सबसे छोटा भिन्न यानी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना है। क्लास रात में 9 बजे शुरू होता है, 10:15 बजे तक चलता है, ठीक है। और इसकी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। हम आगे बढ़े। हाँ जी, अगर अभी तक क्लास को आपने शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए जल्दी फटाफट। हो गया। चलिए देखिए, इसमें आपको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन चाहिए, छोटा भिन्न चाहिए। क्या क्या सवाल में? 3/5 है। उम्मीद है कि आप लोग अब तक कर चुके होंगे आंसर। 5/7 और 9/13। तो देखिए, पहले जब छोटे छोटे सवाल हो, मतलब छोटा छोटा भिन्न हो, तो ट्रिक ज्यादा काम नहीं करेगा। ट्रिक में क्या है कि हो सकता है अंतर एक आध का हो, तो उसमें फंस जाइएगा। वो जो ये जो मैंने टेक्निक बताया ना, ये सब तब आप यूज करिएगा, ये टेक्निक तब यूज करिएगा जब बड़ी बड़ी संख्या हो, जैसे ये हो है ना, बड़ी बड़ी। छोटी छोटी संख्याओं के लिए वो टेक्निक यूज मत करिए, क्योंकि दशमलव का थोड़ा बहुत अंतर रहा ना, तो ऐसे में आपका गलत भी हो सकता है। वो तब होगा जब बड़ी बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर दिया हुआ है। अब देखिए, आपको इसमें चाहिए छोटा भिन्न, तो तिरछा तिरछे गुना करिए। 7 × 3 21, 7 × 3 ये 21, लेकिन 5 × 5 25, तो 21 छोटा, क्योंकि छोटा चाहिए। देखिए 7 × 3 ये 21 हुआ, 5 × 5 25 हुआ। तो भाई आपको इस बार छोटा चाहिए, तो कौन सा काटेंगे? बड़ा काटेंगे, यानी 25 वाला काट देंगे। 3 में 1 निकल गया। 13 × 3 39, 13 × 3 39 और 5 × 9 45, 45 वाला काटेंगे, क्योंकि आपको जो मिल गया वो 3/5 मिल गया छोटा भिन्न। आई बात समझ में? दिक्कत की बात नहीं होगी मेरे हिसाब से। अगला सवाल समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ चलिए। 5/11, 7/13, 9/17 में छोटा भिन्न, तो ये सब गुना कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये सब पॉसिबल है गुना करना। जो पॉसिबल है उसको यूज कर लीजिए, उसमें वो हमारा शॉर्ट टेक्निक मत यूज करिएगा। जो पॉसिबल नहीं हो वहां पर ये यूज करिएगा। तो देखिए करना क्या, एकदम शॉर्ट तरीका। 13 × 5 करेंगे तो 65, 13 × 5 65, 11 × 7 77, 77 छोटा बड़ा है ना, हमें छोटा चाहिए। 13 × 5 65, 11 × 7 77, तो 77 वाला काट दिए। 17 × 5 हो जाएगा 85 और 11 × 9 हो जाएगा 99, 99 वाला कटेगा ना, 85 छोटा। तो सबसे छोटा भिन्न जो मिला वो 5/11 मिला। आई बात समझ में? क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिएगा, अब इसमें कुछ चीजों को हम यूज करते हैं। एक सवाल मैं यहां रख रहा हूं आपके लिए। मान लीजिए कि 15/33 हो, 27/55 हो, 18/23 हो और 39/157 हो। इसमें आपको चाहिए सबसे छोटा भिन्न। बताइए कौन भिन्न जो है इन चारों में सबसे छोटा होगा? 4 ऑप्शन है एक ही सवाल के अंदर। देखिएगा 15 और 33 के बीच हमको लग रहा है कि 18 का अंतर होगा। यहाँ 18 का अंतर है। 27 और 55 में भी 27 27 54, 28 का अंतर होगा। 18 और 23 के बीच मात्र 5 का अंतर है, लेकिन 39 और 157 के बीच 17 18 118 का अंतर होगा। तो क्लियर हो गया भाई। देखिए कहाँ 18 28 5 और कहाँ सीधे 118। तो जहां अंतर ज्यादा हो, अभी अभी देखिए मैंने टेक्निक यूज किया, जहां छोटी संख्या उसी को कहेंगे जहां अंतर ज्यादा हो। तो यहां 118 का अंतर है, तो छोटी संख्या जो है,
छोटी संख्या जो है वो 39/156, 39/156 इज द राइट आंसर। ठीक है, 39/156 जो है ये हमारा छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया ये। बताइए यहां तक क्या दिक्कत होगा आपको? नहीं होगा। हम इसमें एक और रामबाण ट्रिक लेकर आ रहे हैं, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 5/8, 7/11, 2/5 और 9 नहीं, थोड़ा छोटा छोटा है ना, रुकिए रुकिए रुकिए, 12/17, 18/23, 33/38 और 47/52 में छोटा भिन्न। ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। इस गुत्थी को अगर कोई सुलझा दे तो बहुत खुशी होगी हमें, क्योंकि जो टेक्निक हम यहां पर लगाएंगे वो आपका, हाँ सॉरी, आप करिए, उत्तर बनाइए, इस गुत्थी को सुलझाइए जरा कोई। ये जो सवाल है बड़ा बेहतरीन है माय डियर। देखिए अब 12, 23, 18, 38 ये तो गुना नहीं हो सकता है, करेंगे भी तो समय लगेगा। हम तो ट्रिक से पढ़ाने आए हैं आपके लिए, कह तो रहे हैं, जो एक बार जो हम पढ़ा देंगे ना वो रामबाण रहेगा आपके लिए फ्रैक्शन में। तो अब सवाल है कि सर ऐसी गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए। अब इसमें चाहिए स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। देखिए 12 और 17 में भी 5 का अंतर है, 18 और 23 में भी 5 का अंतर है, 33 और 38 में भी 5 का अंतर है, और 47 और 52 में भी, जाहिर दादा, चारों में 5 का अंतर है। अब ऐसी विकट परिस्थिति में कि ना तो हम तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं, करिएगा तो समय लग जाएगा, कर तो सकते हैं लेकिन समय लग जाएगा, और ना ही किसी का अंतर अलग अलग है, सब में 5 का अंतर, ऊपर वाला से नीचे वाला 5 ज्यादा है चारों में। तो ऐसे में तो फंस जाइएगा, कहिएगा राहुल सर पढ़ाए तो थे और अटक गए भाई फेरा में। तो इस फेरा को दूर करने के लिए, इस फेरा को दूर करने के लिए एक जबरदस्त ट्रिक हम आपको बताते हैं। बड़ा भिन्न जहां दिखे, वो जहां बड़े बड़े डिजिट दिखे वो भिन्न बड़ा भिन्न कहलाएगा, और जहां छोटे छोटे डिजिट दिखेंगे ऊपर नीचे वो भिन्न छोटा डिजिट कहलाएगा। तो कंपेयर करिए, अगर इसमें सबसे बड़ा भिन्न बोले तो आप देखिए ना किसकी संख्या बड़ी बड़ी है, 12, 17, 18, 23, 33, 38, 33, 42, 33, 52, 47, 52, ये है ना बड़ा 47/52। तो ये जो हो जाएगा वो 47/52 जो हो जाएगा ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन का काम करेगा। और इसी में अगर आपसे बोल दे छोटा भिन्न, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की बात करें, तो जिसका डिजिट छोटा छोटा है, 12, 17 छोटा छोटा है, तो ये आपका छोटा भिन्न का काम करेगा। बताइए माय डियर कैसा लगा आप लोगों को? अभी इसके ऊपर 2-3 सवाल और हम करेंगे, तो जरूरी नहीं है, ठीक है ना, मैं छोटा या बड़ा कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ छोटा ही पूछा गया है। छोटा ऑब्लिक बड़ा भिन्न ज्ञात करें। ये विकट परिस्थिति तब आपको आएगा जब अंतर सेम हो जाए। ये कब आएगा? हाँ, नहीं, मैराथन जो 40 दिन 40 मैराथन है वो खत्म नहीं हुआ है, ये गलती मत करिएगा सोचने का। हम जब 40 दिन 40 मैराथन लेकर आए, हमने उसके साथ साथ एक वादा किया कि ये मैराथन 50 दिन हो जाएगा, लेकिन 39 दिन नहीं होगा। ये राहुल सर का वादा है। अभी बच्चे उसको देख रहे हैं, जो छूटा हुआ क्लास है कर रहे, करने दीजिए। इधर कुछ नई नई चीजें हम लेकर आ रहे हैं, फिर मैराथन कल परसों से शुरू करेंगे, खत्म नहीं होगा, वो चलेगा, समझ रहे हैं? उसको आप गलती मत करिएगा कि खत्म कर देंगे हम मैराथन को, ना जी ना। चलिए अब हम इसी पर एक सवाल दे रहे हैं आपको, बना दीजिए फटाफट। आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों फ्रैक्शन ज्ञात करना है, ठीक है बाबू? 17/25, ठीक है, 31/39, 13/21, 43/55 और 23/31 में बड़ा और छोटा आपको दोनों भिन्न ज्ञात करना है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन है और कौन सा फ्रैक्शन जो है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। ठीक है, अच्छा लगा आप लोग को? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। सबको हाय करो। तो ऐसे कपड़ों में आप आ गए, आप जाइए अंदर, सबको बाय कर दो, सबको बाय करो, जल्दी जल्दी सब लोग को बाय करो, बोलो बाय। ये चोटी बड़ा प्यारा लग रहा है आपका, अभी जाओ, अब जाओ, नेक्स्ट टाइम, ठीक है बेटा।
चलिए, बन गया आप लोगों का? हाँ जी, चलिए देखिएगा, करें बात करें इस प्रश्न के सॉल्यूशन की। ठीक है, बात करें इस प्रश्न के सॉल्यूशन की, तो 17 और 25 में 8 का अंतर, 31 और 39 में 8 का अंतर, 13 और 21 में भी 8 का अंतर, इसमें भी 8 का अंतर, इसमें भी 8 का अंतर। मैंने ऐसा सेट ही किया था कि अंतर सब जगह बराबर है। अब इसमें आपको चाहिए बड़ा भिन्न, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल है, जिसके डिजिट बड़े बड़े हैं वो बड़ा भिन्न होगा, 47/55। तो ये जो होगा वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन का काम करेगा। और आपको अगर चाहिए छोटा भिन्न, मतलब वो हर परिस्थिति के लिए मैंने फ्रैक्शन में आपको तैयार कर दिया, कैसा भी सवाल हो बना लोगे। छोटा भिन्न, सबसे छोटा किसका दिख रहा है? 13 और 21, 13-21, तो ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन का काम करेगा। अब बताइए, इसके बावजूद भी अगर आपसे सवाल अटक जाए तो दोष हमारा नहीं होगा। कितना कम समय लगा, इसको बिना देखे, मतलब बिना पेन को उठाए आप उत्तर कर सकते हो। इतनी क्वालिटी हमने इसके अंदर प्रोवाइड की है। ये इतने देर में एक ट्रिक कंप्लीट हुआ, लेकिन बहुत जबरदस्त ट्रिक था, ये आपको भी पता है, राइट? चलिए, आज एक और चीज हम पढ़ेंगे, हेडिंग बनाइए ट्रिक नंबर 2। बड़ा बेहतरीन, मतलब आज जितने भी ट्रिक होंगे ना वो कल से थोड़ा लेवल वाला रहेगा। एग्जाम के नजरिए से और कैलकुलेशन के नजरिए से उसकी अलग अहमियत होगी। आइए, सवाल कह रहा है 3/4, 5/8 और 7/12, 7/12 का LCM ज्ञात करें। ये जो ट्रिक नंबर ये है LCM HCF, लेकिन ये बेस्ड रहेगा फ्रैक्शन के ऊपर। मतलब जब संख्याएं फ्रैक्शन के रूप में दी हुई हो, भिन्न के रूप में दिया हुआ हो, तब LCM HCF कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? LCM ज्ञात करें। चलो जल्दी बना दो बाबू, बहुत ही प्यारा सवाल है। 3/4, 5/8, 7/12 का आपको LCM फाइंड आउट करके बताना है कि सर इसका LCM क्या होगा। जल्दी, क्विक। 3/4, 5/8 और 7/12 का LCM। देखिएगा माय डियर, ऐसी परिस्थिति में अगर आपको LCM फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल है। ऐसी परिस्थिति में अगर आपको LCM फाइंड आउट करना है, ये सभी एग्जाम के लिए है, कोई स्पेशल एक एग्जाम को लेकर हम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना। हम तो भाई सबके लिए रामबाण लेकर आते हैं। आप एक बार पढ़ के तो देखिए, ठीक है। तो देखिएगा, कह रहा है 3/4, 5/8 और 7/12 का LCM ज्ञात करिए। तो कहा गया है, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, कहा गया है कि जब संख्याएं भिन्न के रूप में हो, जब संख्याएं भिन्न के रूप में हो, फ्रैक्शन के रूप में हो, और ऐसी परिस्थिति में अगर आपको LCM ज्ञात करना हो, ऐसी परिस्थिति में अगर आपको LCM ज्ञात करना हो, तो फॉर्मूला अपनाइएगा, अंश का लसा, अंश का लसा कहिए या अंश का LCM बटे हर का मासा, यानी हर का HCF, हर का HCF। ठीक है, अंश का LCM बटे हर का HCF। तो देखिए अंश में कौन कौन है? 3, 5 और 7। तो 3, 5, 7 का LCM निकालिएगा। 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। अगर अभाज्य संख्याओं का लसा निकालने के लिए कहा जाए तो आपस में तीनों को गुना करिए, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही अभाज्य संख्याओं का लसा कहलाता है। तो 3 × 5 = 15 और 15 × 7 = 105, 105 अंश का LCM और हर का HCF। तो 4 है, 8 है और 12 है। 4, 8 और 12 का मासा, 4 जो है वो 8 को भी डिवाइड करेगा और 12 को भी डिवाइड करेगा, तो ये 4 हो गया। यानी आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 105/4, इस प्रश्न का उत्तर। अब इसी में LCM तथा, जब पढ़ाई रहे तो सब कुछ पढ़िए, HCF अगर दोनों पूछता
कि एलसीएम भी ज्ञात करिए और एचसीएफ भी ज्ञात करिए। अब इसी में, ये तो पहला पॉइंट हो गया एलसीएम। अगर इसी में अगर आपसे सेम सवाल का बोलता एचसीएफ निकालिए, मासा निकालिए, तो बस फॉर्मूला उलट जाएगा। अगर एचसीएफ चाहिए तो अंश का एचसीएफ कर दीजिए और हर का एलसीएम कर दीजिए। उलट दिए, जो पूछे वो अंश के साथ करेंगे। एचसीएफ पूछा तो अंश का एचसीएफ, एलसीएम पूछा तो अंश का एलसीएम। ठीक है, तो सेम सवाल इसमें अगर दो तरह का प्रश्न पूछ सकता है। एक तो एलसीएम पूछा तो चलिए एलसीएम निकाल दिए। अब इसी में कहा था कि एचसीएफ बताओ, मासा बताओ, ये भिन्न वाला एलसीएम एचसीएफ हुआ, फ्रैक्शन वाला। तो कुछ नहीं करना है, अंश का एचसीएफ। तो बताइए अंश में कौन है, 3, 5 और 7। 3, 5 और 7 जो है वो अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। बिल्कुल सबको पता है ये। तो अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, और हर का एलसीएम है तो 4, 8 और 12 का एलसीएम 24 होता है। ये चीज बच्चा बच्चा जानता है। तो इस प्रश्न का 2 उत्तर, एक ये वाला और एक ये वाला। कैसा लगा आप लोगों को? इसके ऊपर अगर एक और सवाल दिया जाए तो कर लेंगे आप? बोलो बाबू। कह तो रहे क्वालिटी हमारे कैलकुलेशन वाले 2 क्लास में, दोनों में आपको क्वालिटी देखने को मिलेगा। कल वाले क्लास में भी और आज वाले क्लास में भी। ये 2 क्लास जो स्टूडेंट कर लेगा ना, और अगर वो एक फ्रेशर है, वीक स्टूडेंट है, मैथ में परेशानी होती है, तो वो सारी समस्या इन 2 क्लासेस के बाद, देखिए 2 क्लास में कोई मैथ नहीं पढ़ा देगा, लेकिन एक आधार है ना, एक आधार आपको रख के दे देंगे हम 2 क्लास में। फिर जब आप मैथ के सवाल हल करोगे तो आपको हमारी याद आएगी कि हाँ सर ने ऐसे ट्रिक में बोला था, ऐसे बोला था, अब बन रहा है सवाल, बन रहा है। सीख नहीं जाओगे 2 दिन में आप। ठीक है, चलिए इसी पर एक और सवाल हम देते हैं। एक और बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए कि 1 दिसंबर से हम एक बैच शुरू कर रहे हैं। ये बुक काफ़ी फेमस बुक है, किताब मार्केट में आपको मिल जाएगा, लोकल दुकानों पे भी मिल जाएगा। एसडी यादव का ये बुक है, अंक गणित का, शारदा पब्लिकेशन। एसडी यादव का बुक बोलिएगा ना, दुकानदार निकाल के तुरंत दे देगा। इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन हम अपने एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल के ऊपर शुरू कर रहे हैं 1 दिसंबर से। एडमिशन जारी है, 50% डिस्काउंट चल रहा है अभी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इस बैच को हम पढ़ाएंगे खुद से, पूरा बुक हम सॉल्यूशन करेंगे, और बुक का जो सॉल्यूशन रहेगा और हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा उसमें जमीन और आसमान का अंतर रहेगा। मतलब हम ट्रिक से पढ़ाएंगे, बुक में बेसिक सॉल्यूशन है, हमने देखा है। ठीक है, बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा। सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आप इस बैच को एक बार लेते हैं तो वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। हालांकि हम बैच को 8 से 10 महीने में कंप्लीट करेंगे, पूरा कंप्लीट, क्योंकि 35 चैप्टर है, अरिथमेटिक, एडवांस और कैलकुलेशन मिलाकर 35 चैप्टर है। तो 35 चैप्टर है तो 8 से 10 महीना तो लग ही जाएगा। तो आप इस बैच को ले सकते हो। ऑलरेडी इस हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल पर ऑलरेडी बैच आ चुका है। बैच इंस्टॉल करिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए। पेड कोर्स में आपको ये बैच दिख जाएगा और तुरंत परचेज करिए। कोई दिक्कत आए, ठीक है, तो आप हेल्पलाइन नंबर इसमें नहीं दिया हुआ है, कोई नहीं, आप हेल्पलाइन नंबर 6200733858, अभी ऑफर भी चल रहा है, आप इस पर कांटेक्ट करिए तुरंत कि सर हमें बैच ज्वाइन करना है, कैसे करें, क्या करें। मतलब अगर आपको परचेज करने में दिक्कत हो रहा है तो 6200733858, कॉल व्हाट्सअप दोनों उपलब्ध है। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 दिसंबर से। एडमिशन अभी स्टार्ट हो चुका है और अभी एडमिशन चलेगा 15 दिन 20 दिन, अभी इसके ऊपर एडमिशन चलेगा। दर्जनों स्टूडेंट ले चुके हैं और हमें पता है कि 1 दिसंबर से पहले सैकड़ों बच्चे इसमें जुड़ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि बैच, ये बुक ही इतना फेमस बुक है, ठीक है ना, हर कोई चाहेगा कि भाई इस बुक का सॉल्यूशन हमें मिल जाए, वो भी ट्रिक से, क्योंकि इसके पढ़ने के बाद गणित में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी कभी कभार इसका यूज़ कर लेता हूँ, काफ़ी अच्छी किताब है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से ऐप आप डाउनलोड करिए। कौन सा पढ़ा रहे थे, भूल गए। हाँ, एक सवाल हम देते हैं, आप लोग बनाइए। चलिए, बन जाएगा। 3/5, 6/10, 3/5, 9/10, ठीक है, 12/25 का एलसीएम तथा एचसीएफ। ज़्यादा हार्ड नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा हार्ड दे देंगे तो हम तो बता देंगे पर आपको थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी कैलकुलेशन में। तो फिर कहिएगा सर जब इतना लॉन्ग मेथड ही चलना था। ठीक है, बुक को ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं है बाबू। देखो, ये बुक ऑनलाइन करोगे 100 रुपया महंगा मिलेगा। आप लोकल दुकान में जाकर बोलो ना कि हमको एसडी यादव का बुक चाहिए, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो इंग्लिश मीडियम में बोलिए। दुकानदार के पास एवरेज दुकान में ये बुक होता है, अगर नहीं रहेगा तो बोलेगा ठीक है ला देंगे। 350 में आपको ये दुकान पे मिल जाएगा। और वही अगर आप ऑनलाइन करोगे 450, 550, क्यों 150 रुपया क्यों खर्च करना, समझ रहे हैं ना। तो उससे अच्छा है ऑनलाइन मत करिए, लोकल कहीं भी कोई भी दुकान में, अगर आपका छोटा मोटा भी शहर है थोड़ा अच्छा है। अगर आप जिले में हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपको 10-20 दुकान पे मिल जाएगा। लेकिन आप छोटे मोटे टाउन में हो, कस्बे में हो, तब भी आपको ये बुक मिल जाएगा।
और सोचिए वैलिडिटी लाइफ टाइम दे रहे हैं और फीस कितनी है, ओनली 999। 999 में लाइफ टाइम सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, वो भी मेरे से, वो भी ट्रिक से, एकदम शॉर्ट ट्रिक रहेगा, ठीक है। चलिए, तो सवाल आ चुका है, पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम में हमने बोला है कि अंश का लासा, ऊपर वाले का लासा निकालिए, तो 3, 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 36। 12 से 9 में नहीं लगेगा, 12 में 9 से नहीं लगेगा, 24 में भी नहीं लगेगा, 12 36, तो एलसीएम तो हो गया बाबू 36। और एचसीएफ 5, 10, 25 का मासा 5 होगा, क्योंकि 5 जो है वो 10 को भी डिवाइड करता है और 25 को भी डिवाइड करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 36/5 एलसीएम में। और अगर एचसीएफ निकालना हो, मासा निकालना हो, तो ऊपर वाले का मासा, तो ऊपर में क्या है 3, 9, 12, 3 से 9 में भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से 12 में भी डिवाइड हो जाएगा, तो मासा जो होगा वो 3 हो जाएगा। और हर का लासा 5, 10, 25 का एलसीएम क्या होना चाहिए, 50। 50 में 5 से भी लगेगा, 10 से भी लगेगा, 25 से भी लगेगा, 3/50। बताइए इतना शॉर्ट ट्रिक, फिर और क्या चाहिए आपको, ठीक है। सब जगह मिल जाएगा बाबू, कह तो रहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है ना, अगर आपका छोटा मोटा भी टाउन है तो वो दुकानदार मंगा देगा बुक, ठीक है। आप बैच परचेज करिए, 1 दिसंबर से पहले करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एडमिशन बढ़ेगा फीस बढ़ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वास्तविक प्राइस है 1999। क्यों प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इस बैच को हम ले रहे हैं खुद से, ठीक है, स्पेशली आपके लिए ये बैच सॉल्यूशन करेंगे, फुल्ली लाइव बैच है, शाम में 3 बजे शुरू कर रहे हैं, ठीक है। लाइव के बाद आप रिकॉर्डेड पूरी लाइव पढ़ सकते हो, जब तक नौकरी ना लग जाए। नौकरी लग भी जाए तो छोटे भाई को बैच दे देना, सेम रजिस्टर नंबर से आपका भाई पढ़ लेगा, ठीक है। 999, 1999 का बैच मात्र 999 में, ठीक है। HD यादव बुक है ये, शारदा पुस्तक भवन प्रयागराज में है ये, इसका मेन ब्रांच। चलिए आगे बढ़े। चलो बाबू अगले प्रश्न की बात करें, और ये ऑल ओवर इंडिया सभी एग्जाम के लिए रहेगा। अब हेडिंग बनाइए ट्रिक नंबर 3। 2 ट्रिक आप सीख चुके हो कि भाई एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जा सकता है, पहला। दूसरा फ्रैक्शन के जो सवाल हैं उसमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, हेडिंग बनाइएगा आरोही और अवरोही। कहिएगा सर ये क्या है, असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा रहे हो, ये सब तो क्लास 5, 6 में पढ़ना था। भाई क्लास 5 में आप जो पढ़े होंगे उसका 10 गुना हाइब्रिड सॉल्यूशन हम आपको देंगे, क्विक आंसर। देखिए एक सवाल हम रख रहे हैं, क्या है ये, आरोही को कहते हैं असेंडिंग, हिंदी में बोलिएगा बढ़ते क्रम में। मैं बोल देता हूं, आप कॉपी में लिख लो कॉपी में। आरोही को बोलिएगा असेंडिंग, हिंदी में लिखिएगा बढ़ते क्रम। अवरोही को कहिएगा डिसेंडिंग, हिंदी में कहिएगा घटते क्रम। आरोही का मतलब हुआ नीचे से, मतलब छोटे से बड़े की ओर जाना, और अवरोही का मतलब हुआ बड़े से छोटे की ओर आ जाना, घटते क्रम में। ये आरोही का मतलब हुआ बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब हुआ घटते क्रम। तो यहां पर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग के कुछ सवाल रख रहे हैं। देखिए बहुत बढ़िया है सवाल, क्या है, 2/3, 5/6, 7/12, ठीक है, 7/12 और ठीक है 13/24 को आरोही क्रम में लिखे। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। इस टाइप का एग्जाम में पूछ देता है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, चारों ऑप्शन में सेम ही संख्या घुमा घुमा करेगा और कहेगा कौन सा क्रम असेंडिंग में है, कौन सा क्रम आरोही में है, कौन सा अवरोही में। ये एसएससी का सबसे बेहतरीन सवाल है, लेकिन आजकल बच्चे बहुत तैयारी करके जाते हैं, तो उनके लिए नॉर्मल होता है जो अच्छे से पढ़े हुए रहते हैं। बढ़े हम आगे, कोई दिक्कत। देखिए 2/3, 5/6, 7/12 और 13/24। कल से कितने बजे लाइव आना है, 9 बजे, रात में 9 बजे हम प्रतिदिन लाइव आते हैं, और हर दिन स्पेशल लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, ये मेरा वादा है। 2/3, 5/6, 7/12, 13/24 को आ रही। देखिए ये सर अगर नॉर्मली अगर रहता, 2 रहता, 7 रहता, 5 रहता, 4 रहता, 8 रहता, 13 रहता, 10 रहता। अब इसको अगर आरोही क्रम में बोलता तो ये तो दिख रहा है कि सर आरोही क्रम में बोला है तो पहले सबसे छोटा 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 13, है ना। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, छोटा से बड़ा की ओर गए। अगर वही अवरोही बोलता, कुछ नहीं भाई, पहले 13, फिर 10, फिर 8, 7, 5, 4, 3, ये बच्चा कर देगा। लेकिन सवाल है सर अगर भिन्न में रहे तब कैसे होगा। ये तो ठीक है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, कर दिया आपने, ये बढ़िया था। लेकिन सवाल है सर कि अगर ये नॉर्मल संख्याओं में हो तो आसान है,
लेकिन ये जो आप तांडव किए हैं 2/3, 5/6, 7/12, 13/24 को आरोही यानी बढ़ते क्रम में सजाइए। देखिए करना क्या है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। 2/3 पहले लिख लीजिए सबको, 5/6, 7/12 एंड 13/24, यही है ना। मैं आपको एक रामबाण ट्रिक बताता हूं कि आप भिन्न वाली संख्याओं को भी असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्मेट में सजा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। कैसे? आपको क्या करना है, जो नीचे दी गई संख्या है हर में, अंश वाला नहीं, नीचे में 3 है, 6 है, 12 है, 24, इसका पहले आप आंख बंद करके एलसीएम निकाल लो। 3, 6, 12, 24। अगर एलसीएम नहीं निकले तो फिर बहुत लंबी प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दशमलव में मान निकालकर आरोही अवरोही में क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो 3, 6, 12, 24 का एलसीएम हमें पता है। 3, 6, 12, 24 का एलसीएम 24 होगा। कुछ मत करिए, आप सब में एलसीएम से गुना कर दीजिए। आप सब में एलसीएम से गुना कर दीजिए। आप सब में एलसीएम से गुना कर दीजिए। तो भाई 3 8 24, इसकी वैल्यू जो हो गई वो 16, 8 दूनी 16, 6 चक 24, इसकी वैल्यू जो हो गया वो 5 चक 20, 12 दूनी 24, इसकी वैल्यू जो हो गया वो 7 दूनी 14, 24 से 24, इसकी वैल्यु जो हो गया वो 13। आपको कौन सा क्रम चाहिए? आरोही क्रम चाहिए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम चाहिए तो सबसे छोटका ढूंढिए, 13/24। सबसे छोटा 13 है ना, तो 13 किसको डिनोट कर रहा है? 13/24। तो सबसे पहले 13/24 लिखिए, कॉमा दीजिए। 13 के बाद बड़ा कौन है? 14। 14 की वैल्यू 7/12। उसके बाद बड़ा है 16। 16 की वैल्यू 2/3। और सबसे बड़ा है 20, जिसकी वैल्यू 5/6। तो यही हमारे प्रश्न का जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बताइएगा समझ में आ रहा है? ये बहुत बेहतरीन प्रश्न था, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, मजा आ रहा है सबको? तो ऐसे कंडीशन में जब आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना हो, अब यही आरोही हो गया, अब इसी को उलट दीजिए। अगर आपसे पूछ दे कि भाई अवरोही में भी क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, उलट के लिख दीजिए। जो आरोही कर दिया वो अवरोही, इधर से चलिए, पहले 5/6, उसके बाद 2/3, उसके बाद 7/12, उसके बाद 13/24। आरोही का मतलब हुआ बढ़ते क्रम में बड़ा से छोटा से बड़ा, अवरोही का मतलब घटते क्रम में बड़ा से छोटा। फिलहाल अवरोही नहीं पूछा है, अगले क्वेश्चन में आरोही अवरोही दोनों दे देंगे। कैसा लग रहा है आप लोग को बताइए? कुछ नहीं करना है, एलसीएम से गुना करने से भिन्न का मान पूरा हट जाता है। मतलब भिन्न जो है वो नॉर्मल एक रेशियो में आ जाएगा आपको। आजकल डायलॉग बोलने का मन नहीं करता है, क्योंकि आप लोग पढ़ने पर थोड़ा मेहनत कम कर रहे हैं। ठीक है, जिस दिन आप लोग मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा, हम उसी अंदाज में आएंगे जिस अंदाज में पहले आते थे। ठीक है, भरोसा रखिए एक बार मेरा। 3/5, 7/10, 11/15, 9/20 को आरोही एवं अवरोही, जब आरोही हो जाएगा तो अवरोही भी हो जाएगा, आरोही एवं, बनाने स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, आरोही एवं अवरोही क्रम में सजाएं। ठीक है, आरोही एवं अवरोही क्रम में सजाइए। ठीक है माय डियर, अब देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। 3/5, 7/10, 11/15, ठीक है, और 9/20, कुछ नहीं करना है। आप लिख लीजिए पहले चारों को, 3/5, कॉमा थोड़ा दूर पर दीजिए, 7/10, 11/15 और 9/20। वही नीचे में जो संख्याएं दी हुई है 5, 10, 15, 20, इसका एलसीएम निकालिए। 5, 10, 15, 20 का एलसीएम हमको लग रहा है 60 होगा, उससे कम होगा नहीं। कुछ नहीं करिए, आप 60 से गुना कर दीजिए। तो ये 12 बार में काटिएगा, 12×5 60, 12×3 36 आएगा इसका वैल्यू रेशियो में। इसमें भी 60 से गुना करिएगा तो 10 छक 60, 6 बार में 7 छक 42 आएगा इसका वैल्यू। इसमें भी 60 से गुना करिएगा तो 15 छक 60, 11 छक 44 आएगा इसका वैल्यू। इसमें भी 60 से गुना करिएगा तो 20×3 60, 9×3 27 आएगा इसका वैल्यू। अब देखिए दो फॉर्मेट में आपको सजाना है। एक पहले आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में चाहिए तो पहले छोटा ढूंढिए। सबसे छोटा यहाँ दिख रहा है 27, 27 की वैल्यू 9/20। 27 के बाद बड़ा है 36, जिसकी वैल्यू 3/5। उसके बाद बड़ा है 42, जिसकी वैल्यू 7/10। और सबसे बड़ा है 44, जिसकी वैल्यू 11/15। ये हो गया आरोही। अब आरोही हो गया तो अवरोही तो और भी आसान है, उलट दीजिए खाली, आरोही का उल्टा अवरोही और अवरोही का उल्टा आरोही। तो भाई पहले 11/15 लिख दीजिए, उससे छोटा है 7/10, उससे छोटा है 3/5 और सबसे छोटा है 9/20। ये एग्जाम में डायरेक्ट आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग का सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट है ये, एकदम मेहनत करके जाइएगा यहाँ पर। मजा आ रहा है आप लोग को? बोलो माय डियर, आगे बढ़े।
हाँ, ये जो मैथ है ये सभी पेपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और महत्वपूर्ण रहेगा, एकदम भरोसा रखिए आप मेरे ऊपर, ठीक है। हम आगे बढ़े तो ये कौन सा ट्रिक था, ट्रिक नंबर 3 था ये। हाँ, हेडिंग बनाइए ट्रिक नंबर 4, ठीक है। हेडिंग बनाइए ट्रिक नंबर 4, बड़ा इंपॉर्टेंट अगला पढ़ाएंगे हम आपको। तैयार हैं आप लोग चौथे ट्रिक के लिए? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हेडिंग बनाइएगा रैकरिंग। यहां से बड़ा कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों को बाहर। अब देखिएगा ये रैकरिंग है क्या, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करिए, कहीं पर लिखा हुआ है 0.23 और उसके ऊपर ये पावर लगा दिया गया, समझ रहे मेरी बात। तो इसी पावर को हम कहेंगे रैकरिंग, इसी पावर को हम कहेंगे अंग्रेजी में रैकरिंग, और हिंदी में इसी पावर को कहा जाता है बार। क्या कहा जाता है? बार। और पॉइंट के बाद अगर रैकरिंग लगा हुआ रहे तो इसका अर्थ होता है अनंत, इनफाइनाइट। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी 0.23 के ऊपर अगर रैकरिंग लगा हुआ है तो ये मतलब ऐसे हुआ 0.2333333 डॉट 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 डॉट। और इसी चीज को देखने में अच्छा ये नहीं लग रहा था तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दिया 0.23 के ऊपर। तो कभी भी अगर आपको रैकरिंग लगा रहे दशमलव के बाद, ध्यान से सुनिएगा, दशमलव के बाद, तो समझिएगा कि वो किस चीज का चिन्ह है, वो अनंत का चिन्ह है, इनफाइनाइट का चिन्ह है बाबू। समझ रहे मेरी बात? लेकिन अगर ये पहला पॉइंट हुआ, समझने की बात है। दूसरा पॉइंट, कि अगर रैकरिंग दशमलव से पहले रहे, जैसे मान लीजिए 4.57 है तो इसके ऊपर रैकरिंग है, समझिएगा मेरी बात। मतलब रैकरिंग जो है अगर दशमलव से पहले लगा हुआ रहे तो इस रैकरिंग का अर्थ हुआ, इसको भी रैकरिंग बार ही कहेंगे, इसका अर्थ हुआ ऋणात्मक, यानी सीधे सीधे कहिए निगेटिव हो गया। बात समझ रहे मेरा? कि अगर रैकरिंग जो है वो पॉइंट के बाद लगा रहे तो उस रैकरिंग का मान हो गया, उस रैकरिंग का अर्थ हो गया कि भाई वो अनंत का चिन्ह है, इनफाइनाइट का चिन्ह है। लेकिन अगर रैकरिंग जो है वो दशमलव से पहले लगा रहे, जैसा कि ये वाला पॉइंट आप देख रहे, तो इसका अर्थ हो गया कि ये रैकरिंग का अर्थ हुआ ऋणात्मक यानी नेगेटिव। ये दोनों चीज याद रखिएगा। अब हम यहां से कुछ सवाल करते हैं। अब जैसे देखिएगा, मान लीजिए अगर कहीं पर लिखा रहे 0.23, ठीक है, इसका मान याद करिए, तो ये तो 2 3 4 5 में बच्चा बोल देगा ये अच्छा 0.23 बोल रहे हैं सर, 23/100। क्योंकि नियम आपको बताया गया था बचपन से ही कि पॉइंट के बाद जितना अंक पर रहे एक पर उतना जीरो रख देना नीचे में। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे एक पर 2 जीरो रख दिए। अगर वही 2 3 1 रहता तो 2 3 1 लिख कर एक और जीरो और दे देते। सिंपल बात है। अगर मान लीजिए, ठीक है ना, अगर 0.1257 रहता नॉर्मली, अगर इसका मान पूछता तो ये बच्चा बच्चा जानता है कि सर 1257 लिखिए ना, और पॉइंट के बाद 4 अंक है तो एक पर 4 को जीरो। लेकिन क्या हम ये पढ़ने आए? हाँ, ये तो डेमो है माय डियर। हम जो पढ़ने आए हैं वो कुछ इस तरीके से पढ़ने आए कि 0.23 तो रहेगा, लेकिन इसके ऊपर एक रैकरिंग का भी चिन्ह रहेगा। उसके बाद बोलेगा कि इसका मान ज्ञात। 0.23 तो रहेगा लेकिन उसके ऊपर एक रैकरिंग का चिन्ह रहेगा और बोलेगा इसका मान ज्ञात करिए। तो हम अभी अभी बोले कि पॉइंट के बाद अगर रैकरिंग लगा हुआ रहे तो उसका अर्थ होता है कि वो अनंत का चिन्ह है। और उसको जब सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो पहले जो संख्या ऊपर दिया हुआ है वो लिख लीजिए 23 बटे, अब 100 नहीं लिखेंगे, हम ये देखेंगे कि सर पॉइंट के बाद कितने अंक पे रैकरिंग है, 2 अंक पे। तो पॉइंट के बाद जितने अंक पे रैकरिंग है नीचे उतना 9 लिखा जाता है। मन है तो काट सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, फिलहाल यहाँ कोई ऑप्शन नहीं तो हम क्यों काटें।
अगर पॉइंट के बाद 3 अंक पे रैकरिंग रहता तो नीचे 3 ठो 9 लिखते, पॉइंट के बाद 4 अंक पे रैकरिंग रहता तो नीचे 4 ठो 9 लिखते, मतलब टिट फॉर टैट जैसा करता वैसा करते। जैसे 0.345 रहता, तीनों पर रैकरिंग है, सिंपल बात है। इसको लिखते 345, 3 अंक पर रैकरिंग है तो 3 ठो 9। मान लीजिए 0.1234 रहता, चारों पे रैकरिंग रहता, सिंपल बात है, 1 2 3 4 लिखकर नीचे 4 को 9 दे देते। मान लीजिए 0.4567 पांचों पे रैकरिंग, तो 4 5 6 7 8 लिखकर नीचे 5 अंक पे रैकरिंग है, 5 को 9 दे देते हैं। उम्मीद है कि इतना तो आप लोगों के माइंड में चल गया, लेकिन इसी में अगर थोड़ा सा कुछ इधर उधर कर देता तो कहेंगे सर कहना क्या चाह रहे हैं आप, कुछ इधर उधर का मतलब क्या है? बिहार में शराबबंदी है जी, कुछ इधर उधर का मतलब क्या? अभी देखिए जैसे यूपी में बुलडोजर बाबा था, अभी बिहार में भी बुलडोजर बाबा आ गए हैं, जितने भी अतिक्रमणकारी हैं ठीक है। देखिए दुर्भाग्य, देखिए बेचारा उन्हीं लोगों ने वोट भी दिया है और उन्हीं के घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन एक तरीके से गलत भी है, एक तरीके से सही है, मुझे समझ उतना आता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम राजनीति वाले इंसान है नहीं, हम सीधे सीधे बोल देते हैं। देखो अब इसी में एक सवाल जो है, इसी में टाइप 2, टाइप छोड़िए, सीधे इसी में एक सवाल अगर ऐसे दे दें, जैसे हम 0.23 तो लिखे थे, 0.23 तो लिखे थे, लेकिन यहाँ दोनों अंक पे रैकरिंग था, यहाँ बाबू अगर एक ही अंक पे रैकरिंग रहे तब क्या पूछे, और इसका मान पूछे, ठीक है भाई इसका मान क्या होगा। देखिए सेम सवाल है, 0.23 यहां भी था यहां भी है, लेकिन यहां जो था वो 2 अंक पे रैकरिंग था और यहां एक ही अंक पे रैकरिंग है। बहुत ही आसान है, क्या करिए कि जो ऊपर में है पहले उसको लिख लीजिए, 23 था 23 लिख लिए, बटा दे दिए, उसके बाद पॉइंट के बाद कितने अंक पे रैकरिंग है, 2 अंक पे रैकरिंग नहीं, एक ही अंक पे रैकरिंग है, तो एक के ठो 9 लिखेंगे, एक अंक पे रैकरिंग है ना, दोनों पे है कहाँ, दोनों पे यहाँ था, यहाँ तो सिर्फ 0.23 है तो 3 पर रैकरिंग है, एक अंक पे रैकरिंग है, एक ठो 9, एक अंक पे रैकरिंग नहीं है, 2 पर नहीं है ना, तो जितने अंक पे रैकरिंग नहीं है उतना 0, और किस पे रैकरिंग नहीं है, 2 पे रैकरिंग नहीं है, तो जिस पे रैकरिंग नहीं है वो संख्या ऊपर घट जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 21/90। काटना छाटना वो बात की बात है, यहाँ 33/99 आया था और खाली एक और रैकरिंग हटा तो देखिए आंसर चेंज हो गया। 0.345 था ना बाबू, हम भी 0.345 ही लिखे हैं, लेकिन रैकरिंग जो है सिर्फ 4-5 पर दिए, 3 पर रैकरिंग नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले 345 तो लिखेंगे, ये तो हमारा हक है। 345 2 ही अंक पे रैकरिंग है ना, तो 2 ठो 9, एक अंक पे रैकरिंग नहीं है, जितने अंक पे रैकरिंग नहीं हो नीचे उतना 0। अब किस पे रैकरिंग नहीं है, 3 पे रैकरिंग नहीं है, 3 को नीचे ऊपर घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 342/9। आई बात समझ में? चलिए अगला सवाल 1 2 3 4 है, 0.1234 तो लिखेंगे और इस बार इन्हीं दोगों पर रैकरिंग देंगे, 3 और 4 के ऊपर, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 लिख देंगे, 2 अंक पे रैकरिंग है 2 ठो 9, 2 अंक पे रैकरिंग नहीं है 2 ठो 0, 12 पे रैकरिंग नहीं है 12 घटेगा नीचे ऊपर में, तो 1234 में 12 गया 22 बटे 9900। बताइए कैसा लग रहा है अभी तक आप लोगों को, पूरा क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बिल्कुल ओके। चलिए तो फिलहाल आज की सेवा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन रही होगी, कल कुछ स्पेशल आपके लिए लेकर आएंगे, इसलिए कल रात 9 बजे आप तैयार रहिएगा, एकदम खाना पीना खाकर एकदम बोरिया बिस्तर अच्छे से समेट के रहिएगा कि भाई 9 बजे राहुल सर की क्लास शुरू होगी, ठीक है। कल हम उम्मीद करेंगे कि सैकड़ों विद्यार्थी हमारा इंतजार करेंगे एक बेहतरीन क्लास के लिए, कल कुछ स्पेशल आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं रात 9 बजे, तो 9 बजे तैयार रहिएगा, ओके। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, ओके।